हेलो एवरीवन, आई एम अनुज एंड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर आरआरबी क्लर्क मेंस का एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूँ, टेक्स्ट बुक पे एक लाइव सीरीज चल रही है जिसमें आपको जो पास है, ईयरली पास, आपको 307 रुपये पड़ जाएगा। ये आज से स्टार्ट हुआ है। आज से लेकर 30 तारीख तक ये सेल चलेगी। दे दनादन सेल है, आपके सामने दिख भी रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके बाय लिंक पे आके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कूपन कोड यूज़ कर लेना। मेरा कूपन कोड है अनुज, जो सब कुछ कैप्स में होगा, आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। अगर आप वो करोगे तो आपको पास प्रो मिल जाएगा 307 रुपये का, ईयरली मिल जाएगा, और 219 का मिल जाएगा कोई सिर्फ टेक्स्ट बुक पास। लेकिन पास प्रो ही लेना, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है। और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर वापस से मेंस का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। और आरआरबी क्लर्क का ही मेंस दे रहा हूँ अभी तो मैं। इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। जिसको ना पता हो ज़ूम, मतलब मैं ये 110 पे रखता हूँ अपने मॉनिटर को, इसको डिस्प्ले को। इसे 125 पे कर देता हूँ जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो आप भी कर लेना। यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा कितना कम करना होता है, यहाँ से हो जाता है ना। 150 चाहो तो 150 कर लो, 150 में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 125 मतलब ठीक है, एकदम वैसा हो जाएगा जैसे एग्जाम लेवल वाला होता है वैसा। ठीक। प्री के तो सारे मैंने मॉक टेस्ट दे ही दिए हैं ऑलरेडी, बाद में रीअटेम्प्ट मैं करता रहूँगा। हम यहाँ पे मेंस देंगे, ठीक है। और मेंस का मैंने कल दे दिया था, 3rd नंबर वाला दे दिया था, अपलोड भी कर दिया, आप लोग जाके देख भी सकते हो। आज हम 1st नंबर वाला देते हैं और स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट विदाउट एनी डिले, क्योंकि मुझे काम पे भी जाना है। यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा ऑब्वियसली वो 130 के आसपास का रहता है टारगेट, लेकिन जो मेरा टारगेट रहता है रीजनिंग और मैथ का, उसे मैं सोचता हूँ कि 80 के आसपास ले आऊँ। 80 के आसपास मार्क्स मेरे इसमें कंबाइंड मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि 100 में से मार्क्स होते हैं। 80 to 70 मार्क्स है ना। 80 मैं अपना बेस्ट तो 80 तक देता हूँ, लेकिन 70 तक मेरे मार्क्स आ जाते हैं, मैंने तो देखा है, नोटिस करा है। ठीक, क्योंकि रीजनिंग में 40 के आसपास आते हैं और मैथ में 25 तक 28 तक आ जाते हैं। अगर मैथ पे डिपेंड करता है काफ़ी, क्योंकि रीजनिंग तो मैं 40 में से 40 करूँगा ही करूँगा। बाकी मैथ पे करता है 40 में से 40। अगर इस पे जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना आए तो, है ना। वैसे आते नहीं है, एजम्पशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आरआरबी क्लर्क मेंस में नहीं आते, इसमें आप 40 में से 40 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये मॉक टेस्ट जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसका एक ही मीनिंग है यहाँ पे कि आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी अप्रोच क्या रखनी चाहिए वो आपको देखना चाहिए, वो आपको सीखना चाहिए। बाकी और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, अप्रोच जो है वो मैटर करती है। क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 से 6 तरीके हो सकते हैं, लेकिन कौन सा बेस्ट तरीका है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा आपको। पहले पजल देखो, ठीक है, पॉज़ करो वीडियो, उसको सॉल्व करो, अपने अपने मेथड से सॉल्व करो। चाहे 5 लग रहे हो, चाहे 3 लग रहे हो, चाहे 4 लग रहे हो, ठीक। उसके बाद फिर मेरा मेथड देखो, अगर मे बी आपका अच्छा हो सकता है, मे बी मेरा भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ भी मतलब मेरे माइंड में मैं थर्ड पॉसिबिलिटी भी बना सकता हूँ या फिर फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी बन सकता है। ईज़ी लेवल पज़ल होती है तो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका लेवल जो होता है इतना हाई लेवल नहीं आता है, आरआरबी के लेवल इतने हाई नहीं होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ होती है इसकी हाई कट ऑफ और एक्यूरेसी, आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंग्लिश लैंग्वेज, यस। और ऑल द इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए हैं, रिकॉर्डिंग देख लूँ मैं, सब कुछ सही चल रहा है, यस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहली पजल आ गई, देखो कितनी छोटी सी पजल है, लेकिन इसको अभी करेंगे नहीं। कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, आपको पहले पजल नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखो आप। ये पहले नहीं करनी, ये वाले क्वेश्चन होंगे इनको पहले करेंगे। आपको क्या बताना है, एन, एस से एन डेफिनेटली ट्रू बताना है ना। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेके कुछ रखना पड़ेगा और आर से ओ फॉल्स बताना है। तो एन से एस से एन देखते हैं, एस से क्यू का, क्यू से अगर मैं इजिकल टू लगा दूं तो भी मेरी चीज जो है सही जा रही है ना। इजिकल टू लगा दूं तो भी मेरी चीज सही जाएगी। अब आर से देख लेता हूँ मैं, है ना। आर से देखने के लिए आर को फॉल्स बताना है, आर से क्यू का, क्यू से पी, पी से फॉल्स बताना है, तो ये हमें लगाना पड़ेगा, है ना। बड़ा इक्वल वाला साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इजिकल टू लगा देंगे तो भी बात बन जाएगी यहाँ, इधर और, क्योंकि ये हमारा जो है फॉल्स नहीं हो पाए, फॉल्स हो ही जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला साइन चाहिए ही चाहिए, ग्रेटर वाला साइन चाहिए, वो इस लाइन में कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पी से आर जाना है और वी से एस डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो मैं पी से आर देखता हूँ, पी से आर यहाँ पे जा रहा है, वी से एस जा रहा है, डेफिनेटली ट्रू बताना है ना। पी से आर मैं 2 बार चेक कर लेता हूँ, मतलब दूसरा ऑप्शन चेक लेता हूँ। यही वाला है जो, मतलब पहला ऑप्शन दिख जाता है तो काफ़ी स्ट्रेंज सा लगता है कि हाँ
हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इतना आसान ज़िंदगी सिर्फ मॉक टेस्ट में हो सकती है, लाइव पेपर में तो नहीं हो रही। ए से डी जाना है ना? ए से डी जाएँगे, इसमें जा सकते हैं, क्योंकि सारे हमको एक ही तरफ चाहिए, है ना? सारे साइन एक ही तरफ चाहिए तभी हो पाएगा कुछ, और यहाँ पे ये वाला सही जा रहा है, मेरे हिसाब से तो हाँ, सही जा रहा है। ये भी सही हो सकता है क्या? नहीं, ये सही नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें बड़ा इक्वल चाहिए, इस वाले में हो पाएगा, इस वाले में नहीं हो पाएगा। वैसे दोनों सही हो जाते, लेकिन बस यहाँ पे ये जो साइन दे रखा है ना, कर्सर जहाँ दिख रहा है आपको, ये साइन ना होता, उसी का यही साइन होता, तब तो इन दोनों में ईदर और लग जाता है ना, या फिर बोथ लग जाता है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रखा होता है। बस इसके कारण ये चीज़ नहीं हो पाई है। ठीक, जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना आसान रहेगा आपके लिए। मेन चीज़ आपको देखनी है अप्रोच। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्टली मैच बताना है। यहाँ पे देखो कितना हॉस पॉच हो रखा है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ किसका कौन सा कोड हो सकता है। मैं दा का देखता हूँ, दा 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 दा, यहाँ रहा THE, और कहीं है नहीं। पास्ट, पास्ट अलग हो जाएगा, वॉस तो अलग हो जाएगा, लाइक अलग हो जाएगा। पास्ट, पास्ट अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले देखो। पास्ट अलग नहीं हो सकता है ना। और ये वाला ट्रू है भी नहीं, क्योंकि द इस लाइन में है और द के इस लाइन में टू, ये टू टी पी है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो ओवर का देख लेते हैं। ओवर 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 ओवर, देखो पहले क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे क्वेश्चन में मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, आप देख लेना। देखो ओवर का भी कोड 3p नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3p है ही नहीं, इस लाइन में है ही नहीं, जबकि ओवर की लाइन में होना चाहिए। लाइक का देख लेते हैं, लाइक का 6 mm है, 6 mm है, लाइक का हो सकता है। लर्न का और देख लेते हैं एक बार, लर्न इधर है और 3RR है, लेकिन हम एक बार और चेक करेंगे। लर्न और कहीं तो दे नहीं रखा है, और कहीं दे नहीं रखा है। लर्न ओवर पास्ट डेकेड, डेकेड का कोड डिकोड कर सकते हैं। 3RR और कहीं है नहीं, ये भी ट्रू हो सकता है ना। लर्न लर्न, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। लाइक और 6 mm और 6 mm कहीं है ही नहीं। 3RR यहाँ पे भी है, हाँ, तो लर्न होगा सिर्फ, सॉरी लाइक वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 3RR यहाँ पे भी दिख रहा है, 3RR यहाँ पे भी दिख रहा है, और हमें लर्न जो है वो कहीं और दिख नहीं रहा है। पास्ट नाइट स्लीप है ना, पास्ट ये रहा, पास्ट नाइट और स्लीप सब कुछ यहीं पे है। पास्ट देख लेते हैं एक बार, पास्ट 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 का पता चल जाएगा हमको। 53p लिख लेते हैं, है ना, पास्ट को। और नाइट, नाइट नाइट इधर है, नाइट नाइट और कहीं नहीं है। लास्ट हट जाएगा, ओवर हट जाएगा, स्लीप 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 और स्लीप इधर सबसे नीचे, स्लीप सबसे नीचे, स्लीप सबसे नीचे। 23p और 9 का कोड हो जाएगा, जो सबसे यूनिक कोड होना चाहिए। फिफ्थ फिफ्थ दिख रहा है मुझे, शायद ये वाला कोड है, और ये वाला मेरा ऑप्शन भी है। ऑप्शन दिख गया तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, नहीं दिखता तो मैं वापस से क्रॉस चेक करता। क्रॉस चेक करने की जरूरत है वैसे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा भरोसा है अपने आप पे कि यही हो सकता है। 4SO यहाँ पे है देखो, और यूनिक कोड ही है, और कहीं ये रहा नहीं, वो यूनिक कोड नहीं है। तो क्या हो सकता है, वॉज हो सकता है, मेरे हिसाब से वॉज हो सकता है। वॉज, पास्ट है नहीं, लाइक है नहीं, वॉज ही है राइट आंसर। द माउंटेन, द का हमने कोड देख लिया था ना, यहाँ पे द का कोड यूनिक होना चाहिए। द का कोड यूनिक यहाँ पे 9ET है ना, 9ET देखो, 9ET यहाँ पे है, 9ET यहाँ पे है, 9ET बहुत जगह है। माउंटेन देखना है बस, माउंटेन यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे यूनिक कोड 14Y है यहाँ पे। अच्छा, माउंटेन यहाँ 14Y तो है, 69D है, 90 ये 45Z नहीं होगा कहीं पे, 45Z कहीं नहीं है, 9ET है, तो माउंटेन का कोड 45Z हो जाएगा, 9ETS हो जाएगा। बेसिक बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ तो आप पता लगा सकते हो, लेकिन मैं बेसिक यहाँ बताने नहीं बैठूंगा, है ना। एक एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं, इसको भी एक एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 आदत सी बन गई है, इसमें बोल दिया 7 लोग हैं फ्लोर में बैठे हैं, तो मैंने ऐसे करके बना दिया है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, रैंक हो सकती है 1 से लेके ऐसे करके होती है ना। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, ऊपर इसने क्लैरिफाई भी कर रखा है, ठीक है। ए जो है 4th फ्लोर में बैठा है, ये यहाँ बैठ जाएगा। 2 लोग पर्सन ए और एफ के बीच में है, 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी हमारी। एम इज जस्ट अबव ई, एफ डज नॉट, एफ यहाँ पे नहीं है, तो क्यू सेकंड पे है, तो एम ई क्यू एफ। एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ
क्यू, एल इधर आ जाएगा और डज नॉट, हाँ तो एल ये बन जाएगा हमारा। तो हमारा जो आंसर है टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन है, एम। ओके, ये पजल है, इसको भी हम लोग सबसे बाद में ही करेंगे। सर्टेन लोग बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, के इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ 1 2 3 के, देयर इज 2% एल और के, एल और जी। मैं रैंडम बना रहा हूँ, एल के इधर भी 2 जी हो सकता है ना, वो उसको मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। के जे और के जितने बैठे हैं सेम पर्सन राइट में बैठे हैं क्यू के, ठीक है। जे और के बीच में इतने लोग बैठे हैं, क्यू के राइट में इतने लोग बैठे हैं। तो 3% एल और क्यू, 1 2 3, 1 2 3 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो कुछ भी हो सकता है, अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। पजल इसके अब मेरे दिमाग में भी इसकी 3 से 4 पॉसिबिलिटी और बन रही हैं अभी इसी पजल में। ओनली 1% एल और पी, एल और पी के बीच में देखो इसमें भी एक और पॉसिबिलिटी बन गई। एल और पी मैं ऐसे अलग लिख रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एस इज 4 टू लेफ्ट 50, पी 1 2 3, पी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा नहीं, तो एक छोड़ के पी यहीं पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। ना, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। के 3 छोड़ के एल, 2% छोड़ के जी, 2% छोड़ के जी, जी और के बीच में जितने लोग हैं, जितने लोग 3%, 1 2 3 क्यू यहाँ आ जाएगा। ओके, एस इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड 6 टू द राइट ऑफ पी। ये तो यार ड्रामा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 टी यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया है बस मुझे। एम यहाँ जाएगा, सही बन रही है पजल हमारी। 2 2 बन गई, 1 2 3, हमें कितना पी के लेफ्ट में कितने हैं, 2 2 4 बन गई पजल। थोड़ी लेट बनी है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बन गई है। कर्सर कहाँ गया यार। क्यू और एम के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ओह सॉरी, एम रिस्पेक्ट टू एम, फोर्थ टू द लेफ्ट। जी और एम के बीच में कितने हैं, 2 2 4, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एल ही है शायद मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 है, एल ही है। Amit is facing the west and he start walking in the same direction, walking 10 to reach A. After that he turn his left and walk 10 to B. Again turn his left 5 to C. Then again turn his right and walk 2 to D. After that he turn to his left and walk 7, 5 इधर 2 इधर to E. Last take right and walk 10. Final destination. Find the find the if the person start walking from point B to point F, then path come in his path. Sorry, B से अगर B C D E C D E C D E C D E C D E D E C D E C same है. A with respect to C, A is northwest. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी का बताना है आपको, 100 125, 125 मतलब 5, 25 पंजे, हाँ। एस से
P बड़ा है, S से P बड़ा है तो ये आ सकता है, और U से I बड़ा है, U से I बड़ा है डेफिनेटली, तो यहाँ पे यही आएगा। छोटा सही है। तो ऑलमोस्ट हमारे कितने 12 मिनट में कितने क्वेश्चन हो गए? 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम पजल पे स्विच करेंगे। यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ पजल में, एक बार वापस देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। MD, GM, AGM, DGM, मैनेजर, AM, PO, क्लर्क, ठीक है, हायर टू लोएस्ट। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। MD हो गया यहाँ पे, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, GM जनरल मैनेजर, AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर, DGM डिप्टी जनरल मैनेजर और मैनेजर, AM असिस्टेंट मैनेजर और PO और क्लर्क। ये हायरार्की है, मतलब अगर कोई पूछे आपको तो आपको पता होना चाहिए। इनमें भर्ती होती है, फिर आप प्रमोशन लेके आगे चले जा सकते हो 4 ईयर में, 7 ईयर में। ये नाबार्ड का है, मतलब RRBs का, ये बाकी बैंक का है, ठीक है। बाकी प्राइवेट में तो 2 साल में हो जाता है, किसी किसी में 1 साल में भी होता है। IDFC फर्स्ट बैंक में हर 1 साल में हो जाता है, हाँ। नहीं, हर 1 साल में सैलरी हाइक मिलता है, ठीक है, ठीक है। एज मेनी पर्सन सीनियर टू जी, सीनियर टू जे, जे से जितने ऊपर है, एस से उतने नीचे हैं। सीनियर टू जे एंड जूनियर टू एच। सीनियर हु इज सीनियर, हु इज सीनियर टू नॉट मोर देन 3%। ज़्यादा 3 लोग से ज़्यादा सीनियर नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 8 लोग हैं, तो 7 लोग हैं लेकिन 8 पोजीशन है। द वैकेंट पोजीशन इन द बैंक इज अबव मैनेजर, मैनेजर के ऊपर है कोई वैकेंट, इनमें से कोई वैकेंट है, ठीक है। क्या बोला? नंबर ऑफ पर्सन बोला है ना, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे। नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 3। तो एच की पोजीशन एक यहाँ आ सकती है, एक यहाँ आ सकती है, 2 और आ सकती हैं, लेकिन एच के नीचे 2 लोग हैं, तो इधर भी अगर इसके नीचे 3 लोग हैं तो 1 2 3 जे आ सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक खाली होगा तो ये पोजीशन आएगी ही नहीं। तो हमारे लिए एच की पोजीशन एक ये बचती है और आखिरी पोजीशन ये बचती है। एच के नीचे कोई नहीं, जेड जे के ऊपर कोई नहीं, तो अभी देखना पड़ेगा 2 लोग, हाँ, है ना। MD इज नॉट वैकेंट, MD इज नॉट वैकेंट, तो जे यहीं पे आएगा, इस वाली पॉसिबिलिटी तो यहीं आएगा। 2 छोड़ के यहाँ पे ये जो छूटेगा नहीं, यहाँ पे छूटेगा नहीं, बाकी देखते हैं ना। 4 डेजिग्नेशन आर बिटवीन G and K, 4 लोग हैं, बट नीदर ऑफ देम इज सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट। जी 1 2 3 4 के, ये सही बैठ रहा है, ये सही बैठ रहा है, एकदम सही बैठ रहा है ना। इज फोर्थ सीनियर टू एफ, 1 2 3 ये रहा के ऑन वैकेंट, ओके ओके ओके। के 2 छोड़ के वैकेंट, के 2 छोड़ के वैकेंट अगर ये हो जाता है, इसके नीचे 2 लोग हैं, इसके नीचे 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे एम आएगा, और एफ, और ये आ जाएगा ई। ऑलमोस्ट मेरी पजल बन चुकी है, बाकी देखते। क्लर्क कौन है? आई। एच इज एम, एफ इज एम मैनेजर, मैनेजर। हाउ मेनी सीनियर टू एफ? 3। मेरा सही बनी है पजल। जीएम कौन है यहाँ पे? एम है, एम में यहाँ पे अब नहीं है। अब गड़बड़, अब मुझे गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है यहाँ पे, है ना। वो डेफिनेशन है बिटवीन जे एंड के, 1 2 3 4, जी एन के था, सॉरी जी एन के था, एम तो कहीं एम का जिक्र ही नहीं है, जी था वो, वही मैं हूँ। वैकेंट कौन सी है? वो डीजीएम, 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 डीजीएम। 6 लोग हैं, अरेंज सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग्स। तो यहाँ पे बना लेते हैं, कहाँ पे बना लें? यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जगह है ना, थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं जगह। 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अमित, अमित मोर अर्न देन रविन बट लेस देन संदीप। हु डज नॉट अर्न द हाईएस्ट? संदीप यहाँ पे नहीं आएगा। प्रकाश अर्न लेस देन प्रीति बट मोर देन नेहा। हु डज नॉट अर्न मोर देन रविन? रविन से नीचे आएगी नेहा। अमित मोर देन प्रकाश, अमित मोर देन प्रकाश, तो प्रकाश ए एम आई थी, अमित प्रकाश यहाँ पे आएगा।
तो मेरे हिसाब से 1 1 2 3 1 2 3 अमित यहीं पे आएगा, AMID अमित, संदीप यहीं पे आएगा, अमित के नीचे प्रकाश, ये प्रकाश हो जाएगा, ये हो जाएगी प्रीति, रविन, नेहा, प्रकाश डज नॉट अर्न द सेकंड लोएस्ट पे प्रकाश नहीं है, ठीक है। The third and the second lowest salary. The third and the second lowest salary is 40,000, 25K. थर्ड, ठीक है, थर्ड। आपको बताना है लेसर सैलरी, हाउ मेनी पीपल लेसर, 3। देखो राइटिंग मत जाना, स्पीड के हिसाब से मैं राइटिंग कर रहा हूँ। देखो 1.5 मिनट में पजल बन चुकी है यहाँ पे ना। डिफरेंस बिटवीन नेहा अमित इज 28, नेहा और अमित इज 28। ये कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रखी है। अमित अर्न मोर देन प्रकाश, प्रकाश डज नॉट अर्न सेकंड लोएस्ट, ठीक है। नेहा वाली कहाँ गई स्टेटमेंट, नेहा 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 नेहा, हाँ। प्रकाश अर्न लेस देन प्रीति बट मोर देन नेहा, नेहा हु डज नॉट अर्न मोर देन रविन, डज नॉट अर्न मोर देन रविन, ठीक है यार। डिफरेंस बिटवीन द थर्ड हाईएस्ट, अच्छा थर्ड हाईएस्ट है ये, यही गड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा ना। 28 इसमें गया कितना हो जाएगा यार, 12 हो जाएगा, 12 और 28 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेहा 12 है, और सम बताना है तो 27 हो जाएगा, 27 कहीं पे है, 37, सॉरी 37, 37, सही, अब सही है। थोड़ा सा यहाँ पे पुशबैक मिल गया। अर्न लेस्ट जस्ट लेस देन अमित, जस्ट लेस देन प्रकाश, प्रकाश 8 लोग हैं, स्ट्रेट है, सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ, नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। पर्सन फेसिंग साउथ डायरेक्शन लेस देन नॉर्थ, यहाँ पे अगर 3-5 का बन जाएगा एक रेशियो, बाकी फिर 6-2 का बन जाएगा, फिर 7-1 का, इससे ऊपर तो नहीं आएगा, ऐसा बनना चाहिए। W is third to the is north, W is third to the left, 1 2 W यहाँ पे जाएगा। Neither immediate neighbor of T is facing opposite direction to each other, है ना, T के opposite direction to each other हो जाएगा। S facing same direction as T, S और T same direction, मतलब north, 2% V और P both facing same direction, 3% T and U, 1 2 3 U और U बोल रखा है कहीं पे, देखा मैंने अभी, देखा एक्सट्रीम एंड पे बैठा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो यहीं पे बन गई, यहाँ पे इतना है। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, वाइस वर्सा, तो ऐसे करके होंगी इसमें पोजीशन में। नीदर Q और S एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं, तो Q और S यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं होगा तो यहीं पे आएगा, S और Q यहीं पे आएगा, और दोनों बहुत अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। V डज नॉट एडजेसेंट टू R, एक कोई दो V और P के बीच में, हाँ यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा ना। V तो छोड़ के R नहीं बैठ पाएगा, V दो छोड़ के V दो छोड़ के P, V दो छोड़ के P यहाँ बैठ सकता है ना। Q और यहाँ लाना है, S को ऊपर दिखाता हूँ, Q को नीचे दिखाता हूँ, तो V भी ऊपर, U नीचे, P भी ऊपर, 1 2 3 4 है ना, R इधर जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये बन रही है, इसमें तो फिट नहीं बैठ पाएगा, बाकी देख लेते हैं। S फेस सेम डायरेक्शन एज T, ठीक है, S फेस सेम डायरेक्शन एज T, नॉट मोर देन 2 बोला था उसने ना, एक नीचे 2 नीचे, इन दोनों से कौन नीचे होगा। W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, इमीडिएट नेबर ऑफ T फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ T फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, सही बनाया मैंने। V is not adjacent to R, अरे यार कैसे बता पाऊंगा मैं, 5, ये तो 5 है। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज 5, एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं, कहीं कुछ ना कुछ तो मिस कर रहा हूँ। पीपल फेसिंग साउथ इज लेस देन,
नॉर्थ। पता नहीं, ये पांच पांच इधर बनाता हूँ। क्यू रिस्पेक्ट टू आर, क्यू रिस्पेक्ट टू आर, एक दो तीन, ये था, ये तो साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। फाइंड आउट ऑड वन आउट। WPTVS, WPTPS, आर जो है वो अलग है, क्योंकि आर ही है जो साउथ में दिख रहा है, बाकी सब नॉर्थ में। ट्रू बताना है। चार लोग यू और पी के बीच में बैठे हैं, एक दो तीन चार, सही है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ, सही है। एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सब सही है। ऑल आर। वी और एस, वी और तीन लोग बैठे हैं। ओके, दो पजल बची है हमारे पास ना शायद। 9 लोग बैठे हैं सर्कुलर में, सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। ओके, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये 9%। चिराग इज फेसिंग द सेंटर, चिराग CHIR, चिराग इज फेसिंग द सेंटर। अदिति फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू हनना, मैं यहाँ बना लेता हूँ अदिति हन्ना, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे बना दिया। बाबुल इज, बबलू है, सॉरी, बबलू इज गौरव का नेबर है बबलू। डेविड फैजान फेसिंग सेम डायरेक्शन। चिराग सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बबलू। ओके, 4 टू द लेफ्ट ऑफ बबलू, एक दो तीन। चिराग 4 to the left of Bablu. Ishika is second to the right of Gaurav, as well as Faizan face towards the center. Okay. Ishika sits second to the right of Gaurav as well as Faizan. अच्छा, second to the right and face toward Ishika. इशिका जो है सेकंड टू द राइट ऑफ गौरव है, GAURAV, गौरव सेकंड टू द राइट है, एंड एज वेल एज फैजान। फैजान दो छोड़ के, इसके फैजान से भी राइट में है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसमें इशिका अंदर दिख रही है। एक पॉसिबिलिटी और बनाता हूँ, इशिका बाहर देखेगी, सॉरी, इशिका अंदर ही देखेगी, और जी गौरव यहाँ आ जाएगा अंदर, फैजान यहाँ आएगा बाहर। ओके, ईमा हेमा फेन एक्शन इज गौरव। सेम डायरेक्शन इज गौरव। ओनली 4% फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 4 लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी 5 अंदर। ओनली 2% बबलू एंड अदिति। ठीक है, बबलू बनाते हैं ना। बबलू को बोला था ना इसने कि अंदर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं, बबलू यहाँ हो सकता है। चलो ठीक है, बबलू बनाते हैं। बबलू अगर यहाँ होगा, बबलू यहाँ होगा, एक दो तीन छोड़ के, सॉरी, इसमें टाइम लग सकता है मुझे। बबलू यहाँ पे एक दो तीन छोड़ के, चिराग अंदर, एक दो तीन छोड़ के, दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा हमारा अदिति। यहाँ आ जाएगा। Shahzan is third to the left of David. बबलू एक दो तीन छोड़ के यहाँ, एक दो तीन छोड़ के, CHIR, चिराग जो है अंदर देख रहा था। एक दो तीन, CHIR, चिराग जो अंदर देख रहा था।
और क्या बोल रखा है, 2 लोग बबलू अदिति, 2 छोड़ के अदिति जो कि बाहर देखेगी, 2 अदिति जो कि बाहर देखेगी। और क्या अच्छा, बबलू गौरव हो गया, एमा और हेमा, हमा साथ में बैठे हैं, हमा गौरव सब सही सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। गौरव इसमें कहाँ, गौरव अंदर दिख रहा है, अंदर वाले ज़्यादा हैं, तो हैना और एमा ये भी अंदर होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये बबलू बाहर देखेगा। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाली पजल बन गई है, इसमें मैं चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें नहीं चेक करूंगा बस। हाँ, क्योंकि इसमें बैठ रहे हैं मेरे ना, 5 बैठ रहे हैं। इफ हेमा इज इमीडिएट राइट ऑफ बाबुल, तो यहाँ पे हेमा आ जाएगी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव, गौरव के थर्ड लेफ्ट में। 1 2 बन जाएगा, एमा एमा बन जाएगी, एमा कहाँ है, एमी एमी बन जाएगी। 5 मिनट लग गए इस वाली पजल में बनने में भी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी पजल आती है जिसमें टाइम लग जाता है। नॉट बिलोंग टू ग्रुप, अदिति इशिका, अदिति बाहर इशिका अंदर, डेविड बाहर गौरव अंदर, फैजान बाहर चिराग अंदर, ठीक है। इशिका बाहर, इशिका सॉरी इशिका अंदर है और चिराग भी अंदर है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इम्पोस्टर्स। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अदिति, अदिति के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, कांट से है ना, ये हो जाएगा एमी और है ना। इमीडिएट राइट ऑफ इशिका एंड फिरोज, इशिका एंड फिरोज के इमीडिएट राइट में ये है फिरोज जो भी है चिराग। हाउ मेनी पर्सन अदिति एंड गौरव इफ काउंटेड राइट, 1 2 3 4, 4 लोग। तो कुछ लोगों की ये पजल जल्दी बन सकती है और कुछ लोग जैसे मेरी वो देर में बनी है, 5 मिनट लग गया मुझे, तो वही बता रहा था मैं, कभी कभी आपको टाइम लगेगा, कभी मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आपको अप्रोच देखिए, देखो 2 ही पॉसिबिलिटी बन गई और ये पॉसिबिलिटी मैंने चेक भी नहीं करी, इसी से मैंने आंसर कर दिया क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट था मुझे ना कि 5 लोग अंदर दिख रहे हैं, 5 लोग इसमें पजल के मुझे अंदर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहीं पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे गौरव बाहर देख रहे हैं ना, तो ये दोनों भी बाहर देखते हैं, तो 1 2 3 4 मे बी ये बाबुल भी बाहर देखता फिर, है ना। हाँ जो भी है, इसका आंसर आ गया मेरा, मतलब उसको चेक कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं चेक करा। लेट्स सी क्या होता है, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं बाद में चेक कर लूंगा, लेकिन अभी देखो अभी कितना 30 मिनट हो चुका है और हम लास्ट पजल पे आ चुके हैं, जो कि 6 पब्लिशर, ठीक है, नाम दे रखे हैं, हु पब्लिश 6 बुक्स, ओके, एंड 6 डिफरेंट ऑथर। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाइपर पैक, रूपा, ब्लूम्सबेरी, वेस्टलैंड, पेंगुइन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑलमोस्ट सिंगल वॉज पब्लिश्ड बाय, तो ऑलमोस्ट यहाँ जाएगी, ऑलमोस्ट सिंगल इज पब्लिश्ड बाय बट नॉट रिटन बाय राज और अरुण, ठीक है। कॉलिंस, कॉलिंस क्या है भाई ये, कॉलिंस 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 हाइपर कॉलिंस है क्या। शिव either wrote You Can Win or Skyroot and got published by Bloomsbury, तो SHI शिव यहीं पे आएगा, यहाँ पे आ सकते हैं, या तो आएगा You Can Win और स्काईफायर आ सकता है। Penguin will not published a book written by, पेंगुइन इधर है, यहाँ पे अविका और अरुण यहाँ नहीं आएगा, तो अरुण यहाँ पे नहीं आएगा, अरुण यहाँ पे नहीं आएगा, और देखते कहाँ पे आ सकता है। रूपा पब्लिश्ड ट्रस्ट मी, रूपा पब्लिश्ड ट्रस्ट मी। रावण वॉज पब्लिश्ड बाय, रावण क्या बुक का नाम है यार, हाँ ये बुक का नाम है, रावण वॉज पब्लिश्ड बाय वेस्टलैंड, तो ये रावण आ जाएगा, रावण वॉज पब्लिश्ड बाय वेस्टलैंड बट अरुण डिड नॉट राइट ट्रस्ट मी, तो अरुण, तो यहाँ अरुण यहाँ नहीं आएगा, अरुण यहाँ नहीं आएगा, अरुण यहाँ नहीं आएगा, अरुण यहाँ नहीं आएगा, तो एक और दो ही पोजीशन बची अरुण की, आइए देखते हैं आगे।
Malgudi Days, Malgudi Days, neither written by, तो neither पुलिस बाय यहाँ पे भी नहीं आएगा और पैक में भी नहीं आएगा। यहाँ पे डेज वाली जो बुक है वो इन दोनों में नहीं आएगी। स्कार्फ बाय और ट्रस्ट मी दोनों अविद का के द्वारा नहीं लिखी गई है। अ बुक रिटन बाय अमीश, पब्लिश बाय वेस्टलैंड। AMISH अमीश यहाँ पे आएगा, तो अरुण यहाँ पे आ जाएगा। राजश्री डिड नॉट राइट, राज यहाँ नहीं आएगा और डिड नॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है ना। यू कैन विन यहाँ आ सकता है और स्काई रूट आ सकता है। मैं कहता हूँ स्काई वाला यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि स्काई वाले के दो वो हैं, मतलब दो लोग नहीं आ सकते उसमें, तो SKY स्काई फ्राई यहाँ पे आ सकता है। राज यहाँ नहीं आएगा और क्या बोल रखा है राज, मुगल देश यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो इसके लिए राज यहाँ नहीं आएगा, राज यहाँ नहीं आएगा, तो राज के लिए यही पोजीशन बची है। और एक अविद के लिए बन गई, हमें पता जो बचा हुआ बंदा यहाँ आएगा, जो बची हुई बुक भी यहाँ आएगी। ठीक है, 5 मिनट ये भी बन गया है। हाइपरकोलिन बुक पब्लिश्ड बाय नारायण यहाँ आ जाएगा, नारायण नारायण पब्लिश्ड बाय राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के ट्रस्ट मी रूपा 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 नन ऑफ दीज। ट्रस्ट में होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। कंबाइंड ऑलमोस्ट अरुण नहीं, स्काई फ्राई राष्ट्री नहीं, यू कैन विन शिव नहीं, यू कैन विन, यू कैन विन, हाँ यू कैन विन यहाँ आएगा, यू कैन विन रावण नारायण, यस पे भी नन ऑफ दिस लिखना पड़ रहा है मुझे यार। यू कैन विन शिव, ये हो सकता है। एक बार मैं एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यू कैन विन आ सकता है, तो यहाँ पे स्काई आ सकता है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। यू कैन विन इन पेंगुइन नॉट पब्लिश बाय, ठीक है। स्काई फ्राई वॉज नीदर रिटन बाय नारायण। ओके ओके ओके, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा स्काई और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू कैन विन और ये आ जाएगा SKY स्काई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं। राशि राशि, हाँ ये तो वो है। रूपा, अरुण 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 स्काई 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 पैक 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 हियर पैक। मुगल देश पेंगुइन 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 नारायण। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे 45 नहीं 35 मिनट्स के अंदर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक सेकंड, मेरा पैर फंस गया। ऋषभ इज मैरिड टू, प्रमिला, प्रमिला इज द मदर ऑफ कोमल। आयुध हु इज अनमैरिड ब्रदर इन लॉ ऑफ निशांत, तो निशांत मेरे हिसाब से आना चाहिए निशांत, ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ऋषभ ओनली डॉटर रुशाली, ललित इज सन इन लॉ ऑफ प्रमिला, प्रमिला का सन इन लॉ, प्रमिला का सन इन लॉ है। हम्म, एक सेकंड, ऋषभ मैरिड टू प्रमिला, प्रमिला इज द मदर ऑफ कोमल एंड चार who is unmarried is the brother-in-law of Nishant, is the brother-in-law of Nishant. Rishabh's only daughter is Rushali. Lalit is a son-in-law of Pramila. ये क्या हो गया?
एक और चेक कर रहा हूँ, फिर मैं मतलब मैथ पे चलेंगे। ऋषभ इज मैरिड टू प्रमिला। प्रमिला इज द मदर ऑफ कोमल। आयुध, आयुध इज हु इज अनमैरिड इज ब्रदर इन लॉ ऑफ निशांत। तो निशांत इधर ही आएगा इसकी। ललित इज सन इन लॉ ऑफ, कैसे आ गया? ये नहीं बन पा रहा है ना, इसको हम स्किप करते हैं, चलते हैं न्यूमेरिक में, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। 100, 46, 55, एक ये कैरी एक, 56 है, 56, 111, और ये हो जाएगा आपका 69, 55, ये हो जाएगा 4, एक 11 11 कैरी 124, 124 हो जाएगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना है 13, यहाँ पे मेरा 15 होगा फिर, है ना? 15 तो 9, 139, 139 में 131, 131, 139 प्लस करेंगे तो 270, 270 है क्या यहाँ पे? 270 तो कहीं नहीं है। 11 15, 11 15 तो है नहीं। 17 ऐड कर दें, 17 ऐड कर देंगे 124 में हो जाएगा, मतलब प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम नंबर्स ही तो है। 141, 141, 141 और 131, 272, ये है ऑप्शन में ना, इसको मैं मार्क करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मैं चेक नहीं करूँगा आगे कि यहाँ पे मुझे आंसर दिख रहा है। 7, 7 2 9, 11, 13, ये हो जाएगा ऑड नंबर 5, 5 घटाएंगे तो कितना 31 हो जाएगा। 2 -2 -2 +2 +2 46, 6 18 26, 6 18 26, 2 × 3 3 × 4, 2 × 3 3 × 4, 5 6 जा 7 8 जा, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, 7 8 जा और 9 10 जा 90 है यहाँ पे, 90 तो कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ऐसा खैर नहीं बन पा रहा, तो इसको स्किप करेंगे हम लोग। ओके, 0.5, दुगना, दुगना नहीं है, दुगना नहीं है, एक गुना, एक गुना, 1.5 गुना देखें, 1.5 × 92, 3/2, 246, 18 कहिए, 1 12 1 130, 138 है, हाँ 1.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 1 गुना 1.5 गुना, आधा गुना 1.5 गुना, 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना मतलब 5/2, 5/2, 3 9 6 और 9 5 3 40, 345, 345 है, 345 है कहीं पे। आगे बढ़ते हैं। जनवरी फरवरी फिक्शन बुक्स दे रखी हैं, नॉन फिक्शन बुक्स, तो इसको बाद में करते हैं, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन भी हैं इनके, इसको भी बाद में करेंगे। इन्वेस्टमेंट वाला इसको देख लेते हैं, अगर बन पाता है तो। अमित बुमराह क्रिश 6 5 8, आफ्टर 1 year क्रिश विदड्रॉ 60% ऑफ हिज कैपिटल, आफ्टर 1 year 60% ऑफ हिज कैपिटल मतलब 4 3.2 बचा। अमित इंक्रीज 60% ऑफ हिज कैपिटल, 16 16 पंचे 8 ऑफ 2 year, 2 year मतलब यहाँ पे 1 1 1 1 2 13 12 और 11.2 और 2 की टेबल से 65 60 56 56 60 65 यही है, 60 65 60 और 56, यही एक बार देख लेते हैं। अमित बुमराह क्रिश, अमित बुमराह क्रिश, हाँ, क्योंकि ऑर्डर आपको देखना बहुत जरूरी है कि अगर ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ तो आपका आंसर मतलब गलत हो जाएगा। या नहीं हो पाएगा अभी। अ कंटेनर, ए कंटेनर, पी और क्यू
3 5 24 निकाला, रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ क्यू, देन सो ये बन जाता है 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पी तो चेंज हो नहीं रहा। 3 9 4 4 की वैल्यू 6। व्हाट इज द सॉल्यूशन कंटेनर होल्ड, होल्ड मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12 छंग 72, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 18 14 दूनी 2 4 नहीं, 7 चौके 2 8 8 और 7 आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। 3 3 जा 9 9 और 2, यहाँ पे 18, यहाँ पे 4, यहाँ माइनस और नीचे का बड़ा, y बड़ा हो जाएगा। ये भी माइनस के आएंगे, रूट्स 5 और 7 ही आएगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 और 1 आएगा 7 42 आएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है CND हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ 15, यहाँ पे 21 हो रहा है, 21 तो इससे बड़ा है लेकिन 42 इससे बड़ा है, तो CND आंसर हो जाएगा। CND ये रहा, ये CND आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट के आगे माइनस माइनस है। सिंप्लीफाई कर लो इसे, 4 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 8, 0 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, और 8 चौक के यही हो जाएगा, नीचे 4 सिंप्लीफाई भी होगी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 12, 5 7 वो 5 दूनी 3 चौके 3 चौके 4 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा माइनस प्लस ना, माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई प्लस का 16, 4 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 12, और CND आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे भी। नीचे तो प्लस प्लस का है, ऊपर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, 4 सत्ते 4 दूनी 4, और बनाना है हमको 3 3 जा 24 24 12 24 12 24 12 नहीं होगा, नहीं 3 3 8 4 4 2 16 9 दूनी 18 18 16 18 16 बन रहा है यहाँ पे 180 90 2 18 5 20 3 नहीं 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 6 त्रिक 15 12 15 12 15 12 3 आ रहा है इसमें है ना, और यहाँ पे भी CND हो जाएगा आंसर हमारा। नहीं सॉरी, CND नहीं होगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 16 तो 15 से ही बड़ा है, 18 15 से ही बड़ा है, ये नेगेटिव टू नेगेटिव है, ये छोटा। DI इसको बाद में करेंगे। ये भी DI है, ठीक है। DI आ गया, मैं सोच रहा हूँ पहले DI करूंगा, DI पे फोकस करते हैं, ये वाली DI पहले करते हैं, इजी लग रही है। गिवन डेटा दे रखा है, एवरेज नंबर ऑफ shows the average number of bags sold by 5 shop। ये एवरेज दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बैग दे रखा है, चलो ठीक है। नंबर लीवाइस परसेंटेज फास्टैग दे रखा है, ऑल शॉप टुगेदर लीवाइस, अच्छा गुची भी है इसमें, गुची प्राडा भी है भाई, चलो ठीक है देखते हैं। ABCDE, यहाँ आएगा टोटल, यहाँ आएगा लीवाइस, यहाँ आएगा फास्ट ट्रैक, यहाँ पे आएगा गुची, जो बचेगा गुची हो जाएगा। ये 4000 दे ही रखा है, और टोटल शॉप टोटल दे रखा है 18000, बचा कितना, एक्स की वैल्यू है सारी 4.577x, और ये 18 में से 4 गया हो जाएगा 14, 14 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2000, 2000 यहाँ पे 2000 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स 4000, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 3000, 8 8 और 8 16 और 2 18 सही है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक्स की वैल्यू में ही है, तो ये हो जाएगा 1000, ये भी 1000 ही है, 1000
1000 है, 1000 और 2000। सही है, देखते हैं कुछ लोचा तो नहीं हो क्या। 30% फास्ट ट्रैक, 30%, 30% हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 400, है ना। 40 1600, 24 तो हो जाएगा 1400, 55 55 55 हो जाएगा 55 पंजे, 25 25, 2750 2750 3753 750 250, 1250 1250 हो जाएगा। ये जगह 45 45 तिया 1350 2350 650 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 25 25 एक बार 4000 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आ गई है वैल्यू सारी। शॉप ई 20%, इफ शॉप शी 20% मोर, 20% मोर मतलब 2000 तो है, 6 बाय 5, 5 चौके चौके 24, ऑन फास्ट ट्रैक 30, तो 3000 हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा। 50 मोर है, 50 मोर, चलो 50 मोर कर लेते हैं, 1500 हो जाएगा। 8 5200 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 5200 है ही नहीं। अब थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगा है कि मैं कुछ जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है ना ये चीज, गिवन डेटा सो द एवरेज नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय 5 शॉप्स, एवरेज दे रखा है ना, मे बी ये 90 हो, तब भी हमारा जो ई सोल्ड, अरे यार क्या है ये, नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा है ना, इतनी मेहनत बेकार करिए। आगे देखते हैं। टोटल ऑफ फास्ट ट्रैक एंड गुची बैग सोल्ड बाय डी इज, फास्ट ट्रैक और गुची सोल्ड बाय 2000 है, 2000, 100% ऑफ 2000 ये रहा। इसका दिख गया टोटल नंबर गुची ऑल 5, व्हाट परसेंट ऑफ लिवाइस ऑल 5, ठीक है। गुची ऑल 5 और लिवाइस ऑल 5, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 1900, 2900, 1800, 7 474700, 47 डिवाइड बाय 6, 6 8 जा 48 हो जाएगा यार, 6 7 जा 42, 506 8 जा 48, 206.3, 78.3, 78.333 ये रहा आंसर। या यहाँ से तो सही आ रहा है, वहां पे क्यों गलत आ रहा है फिर। Levi's, in which option the number of Levi's bags sold by first shop is equal to Gucci bags sold by second shop। अच्छा अच्छा अच्छा, Levi's A 1000, गुची 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 नहीं है। Levi's B 1000, E 1000, हाँ ये रहा, दिख गया मुझे, मतलब पहले ही दिख गया। डी का देखता हूँ, डी 1000, सी 1000 नहीं है कहीं, बस इतना ही है। फाइंड द गुची बैग डी और ई, डी और ई हो जाएगा 1650, जिसका हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 333 आ रहा है, 33 यहाँ देखो दो दो जगह पे है ना। एंड फास्ट ट्रैक सी और डी, फास्ट ट्रैक सी और डी, फास्ट ट्रैक सी और ए, सॉरी फास्ट ट्रैक सी और ए, सी और ए 5 6 जा 7 जा 67 67 33 67 33 67। देखो पहले का आंसर नहीं आया, लेकिन बाकी सारे आंसर आ गए हमारे। अब क्यों नहीं आया, कांट एक्सप्लेन। देखो 3 और 5 घटा के देखते हैं। देखो यहाँ पे अमाउंट है ना, अमाउंट दे रखा है ये 1 2 3, ये हो जाएगा 60, ये जाएगा आपका 3 बचेगा, 13 में से 5 और 10 1050 डिवाइड बाय 3, 3
3 हुआ ना, 5 में से 3 नहीं है यार, 2 से गया, अगर 2 मतलब 5280 एक साल का इंटरेस्ट आ गया। 3 साल में इतना बना, 3 साल का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 2 6, 3 5 15, तो 8184015840, यहाँ पे 000, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 66, तो ये 66 1 2 3, ये हमारा ये हो जाएगा। ये हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालें यार, 6600 और 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है हमारा 5280 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से 11 से 6 से 11 चौके 11 अट्ठे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 8% इंटरेस्ट पे आ रहा है ना। 8% इंटरेस्ट, 8 प्लस 2 पे करेंगे वो 10 हो जाएगा, 10% हो जाएगा। हाउ मेनी इन हाउ मेनी ईयर्स सम विल डबल, है ना। 6600 जो है वो डबल हो जाएगा, 2 इंटू 6600 हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर, अगर 10% पे करेंगे, 10% के करेंगे तो 20 ईयर्स, इन 20 ईयर्स। Present age of two friend Rohit and Virat is x minus 4, x plus 2. Ratio of age of Rohit 6 year ago, 6 साल पीछे, -6 करोगे तो हो जाएगा x minus 8, and Viraj 4 year hence, 4 years मतलब x plus 6 हो जाएगा 1:2। 16 minus 2x is equal to x plus 6, x is equal to 22, x इज इक्वल टू 22 आना चाहिए, x इज इक्वल टू 22, 22 माइनस 4 18, r x 24 हो जाएगा, v 24 2 42, 42 होना चाहिए, 42 है कहीं पे, 52 है यहाँ पे यार। यार ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज इतना इतना है ठीक। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो माइनस 6 और करेंगे तो -8 ही हो जाएगा। विराट का 4 ईयर हेंस तो 6 ही हो जाएगा, 1:2, 2 16 तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। मतलब ये आंसर निकल तो गया, पूरा यही प्रोसेस है, पता नहीं मैं कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसलिए आंसर एग्जैक्टली वही नहीं आ रहा जो मैं सोच रहा हूँ। 46 होगा फिर आंसर, हो गया मेरे हिसाब से 46 होगा फिर आंसर। सिक्स ईयर एगो, 6 ईयर एगो -6 करेंगे, ओह यस यस यस, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे गलती पता चल गई, देखो पता चल गई गलती भाई। 26 में -4 करेंगे 22, 26 में +2 करेंगे 28, ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा आंसर। तो पता चल गई, थोड़ी बहुत, थोड़ी सी मिस्टेक थी, थोड़ी क्या बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन पता चल गई मुझे, यही आखिरी बात है। रामचंद्र गेव 40% हिज मनी टू हिज वाइफ, तो 100% होगा उसका, 40% दे दिया अपनी वाइफ को, बचा 60%। ही गेव ईच हिज 3 डॉटर, मतलब 3 डॉटर है उसकी, एंड 3 सन, 3 सन है, 10% ऑफ हिज रिमेनिंग अमाउंट, 10% ऑफ हिज रिमेनिंग अमाउंट मतलब 6 6 6 6 6 6 6 है ना, ईच बोला है हाँ, 6 छंग 36, 36 इधर दे दिया, बचा 24, बचा 24% बचा, मतलब 36% इन पे खर्च कर दिया, 24 इधर बचा। हाफ ऑफ द अमाउंट वेंट फॉर शॉपिंग, बचा 12% बचा फिर, एंड रिमेनिंग अमाउंट इतना 12 दुनी, कितना बताना है आपको, रामचंद्र की इनिशियली इनकम बतानी है, तो 2 में होनी चाहिए, 2 में 2 लाख।
ये वाले क्वेश्चन थोड़े से मुझे महंगे पड़ जाते हैं, मतलब महंगे क्या पड़ जाते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ इनको, मैं बाद ही में करूँगा फिर। 4 men and 3 women complete a work in 6. Also 5 men, 4 women complete a work in 4. 2, 3, 9, 12, 10, 14, 5W, 2M, सॉरी ये M है, MW equal to 5:2. If one man and one woman, 7, will do the same work in X days. हैं? 5 दूनी 24, 6 6 टोटल काम तो इतना है। एक्स को करने में इतना टाइम लगेगा, 14 एक्स को करने में कितना लगेगा, एक्स को करने में अगर इतना टाइम लग रहा है तो 14 एक्स को करने में कितना टाइम लगेगा। 7 दूनी 12, 12 24, 12 6 72। नियरेस्ट स्क्वायर पूछा, नियरेस्ट स्क्वायर यहाँ पे किसका है, नियरेस्ट स्क्वायर भाई यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर यही है, 324 है शायद, 324 के ज़्यादा पास है ना। 18 का स्क्वायर है ये, 17 का स्क्वायर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, ये होना चाहिए स्क्वायरिंग वैल्यू। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी हमने पूरा आधा घंटा और यूज़ नहीं करा, 1 घंटा अभी 1 घंटा लगभग हो चुका है रिकॉर्डिंग करते करते। इस वाले क्वेश्चन पे आगे, कतर एयरलाइंस ऑफर इतना 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 टू B7 तो 2 एयरक्राफ्ट हैं, B767 A320 और 18 कितने कितने साल, 18। अच्छा, 2 एयरलाइन ऑफर कर रही है, 2 एयरक्राफ्ट नहीं मिलता इतना, नंबर ऑफ पैसेंजर इतना, ट्रैवल इतना, और पैसेंजर ड्यूरिंग 3 ईयर्स है, तो टेबल बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा 18, 19, 20। नंबर ऑफ पैसेंजर ए 18 में 40% लेस है 20 से, ए 18 20 मतलब 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ पैसेंजर B76 इन 18 25% ऑफ द हु ट्रेवल ड्यूरिंग 3 ईयर। अच्छा, ड्यूरिंग 3 ईयर मतलब इसका 25% यहाँ आ जाएगा। रेशियो ऑफ पैसेंजर B6 19-20 का है, 19-20 का 4-5 है, 4-5 मतलब 9 के 75। तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीपल ले ले तो 25 3 मतलब यहाँ पे 300 लेना पड़ेगा, 300 ले लेंगे, 3 गुना होगा तो ये 75 हो जाएगा, और बचेगा हमारा 225, 225 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दूनी 25, 25 का जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, हाँ 270 125। तो ये सब एक्स के टर्म में आ गया, मतलब इधर वाई के टर्म में आ गया, इधर एक्स के टर्म में, ठीक है। मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर दिया है, नहीं तो 75/9 करता है ना, बनता नहीं ना, 4 और 5 के रेशियो में काटना पड़ता है, कौन कर देता ड्रामा, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका है। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल A19 50% मोर देन B18 50% मोर। अच्छा, अब फिर से पॉइंट में करना है, तो मैं तो इसे 150 बना दूंगा, इसको 200 बना दूंगा, इसको 50 250 बना दूंगा, और इसको भी दुगुना कर दो, 600 कर दो। बहुत हौच पौच हो चुका है। B767 A320 18 19 20, तो जो रियल वैल्यू होगी मैं यही लिख लूंगा, नहीं तो उधर बहुत हौच पौच हो गया। ये देखो मैंने 600 मान लिया, अब मैंने है ना 600 मान लिया ताकि इसको आसानी रहे। अभी 150 है, 175 75 का 3 गुना जाएगा हमारा 225 उधर हो जाएगा, है ना 225 हो गया है। नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर A42 में ड्यूरिंग 3 ईयर 5800 है। इन 2019 नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल ए वॉज 200 मोर देन B6। अच्छा ठीक है, 225 और 19 का B76 में से जो करेंगे, ये सब एक्स के टर्म में है क्योंकि ये हमने यहीं से निकाला है, इंटरलेट हो चुका है, 200 ज़्यादा है, तो 25 की वैल्यू 200 4 8 8 आ गया, 8 के मिनट में सब में कर दो, 8 ये हो जाएगा 1200, 8 1600, 8 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा यार, 8 2000 हो जाएगा ना,
हो जाना चाहिए 2000 है ना। तो 8 25 से 2000 हो जाएगा। ठीक, 8 इधर करेंगे तो हो जाएगा 1600। 1600 8 8 पंजे 40, 1800 हो जाएगा। ये 1800 हो जाएगा। इसमें से क्या कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 4000 बचेगा। 4000 16 16 मतलब 4 एकम 4 25 25 छंग 15 25 2500 हो जाएगा। ये आ गई हमारी एक्चुअल वैल्यूज। नंबर ऑफ पैसेंजर 19 4A 19 1800 इज इक्वल टू 4A। नंबर ऑफ पैसेंजर सेम ईयर 19 इज इक्वल टू B। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3A 4 25 25 एकम 25 450 हो जाएगा ना। 450 इंटू 3 माइनस 50 प्लस 400 13500 1350 होगा है ना। 1350 होगा, 00 कर रहा हूँ। 50 गया 1300 1300 1400 1700 होना चाहिए आंसर। 1700 यहाँ है ही नहीं आंसर। अरे यार कहाँ गड़बड़ हो गई। मतलब एक बार काटोगे तो 900, दो बार काटोगे तो 450 होगा ना। 450 की वैल्यू ए, 1600 की वैल्यू आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आ गया आपका 3A हो जाएगा आपका। 3 5 जा 15 कैरी किया 1 13 1350 माइनस 50 प्लस स्क्वायर ना, तो 40 तो है यार। अच्छा 40 है, 10 माइनस 1340 1340 मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया है। ठीक, बस यही गलती हो गई है और ये गलती सुधारी जा सकती है ऐसे ही है ना। बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार ऐसे थोड़ा सा शांत रह के, घबराना नहीं है ना, हो जाएगा। क्योंकि बहुत ईजी, देखो ये कितनी डिफिकल्टी आई, कुछ डिफिकल्टी आई नहीं है। बस देखो जो क्वेश्चन है ना वो बहुत लंबे लंबे, वही इसको कठिन बनाएंगे और हम लोग अपना प्रेशर से अपना है ना, तो आपको दिखता रहे है ना। नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर 2021 में सेम इज 2020। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल इज इक्वल, इफ B767 2021 में 75% हु ट्रेवल इन बेसिक 75 1500 बचा इसमें। और ये कितना हो जाएगा हमारा 400 4,500 4,500 में से ये क्या कितना हो जाएगा 3,000 इधर बचना चाहिए, क्योंकि उसने बोला सेम जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं ना, सेम जा रहे हैं। देन द नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल किस इज हाउ मच, सेम है 50%। 50% है यार, 50%। लैंग्वेज लंबी है और कुछ नहीं है इसमें। सम एवरेज ऑफ कतर एयरलाइंस 19 है। अच्छा कतर एयरलाइंस 19 एंड द नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल विद कतर एयरलाइंस इन 19 में कितना हुआ यार, 3400 1700 1700 में 50 4200 How many passenger travel B6 during the year in which the difference between passenger this is the second highest। इसमें 500 है, इसमें 400 है, इसमें 300 है, इसका सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट 2018 2018 1200 यार। लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको भी। फाइंड द रेशियो ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल B76 2020 में 2000 ट्रेवल हुआ है 18 1500, तो 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी कर लेते हैं हम लोग। राजीव स्टार्ट दिल्ली, श्रेया स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ फेसिंग दिल्ली चंडीगढ़ दोनों साथ। ये राजीव है, ये श्रेया है। स्टार्टिंग बोथ स्पीड इज इतना 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 किलोमीटर, अच्छा बोथ स्टार्टिंग इज इतना, राजीव डिक्रीज हिज स्पीड इतना एवरी आवर, श्रेया इंक्रीज इतना इतना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 600
600 तो टोटल टाइम बताना है, ये लोग मीट करेंगे तो। अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब कर तो लूंगा ही, लेकिन तो देखते हैं। हमें 6 से, अगर 6 से ज़्यादा 6 से कम लाना है ना, 6 घंटे से ज़्यादा। पहला घंटा हुआ, पहला घंटा हुआ 50, इधर 50। दूसरा, ये पहला घंटा है, ये दूसरे घंटे में हो जाएगा आपका कितना किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर से घटा देंगे ना, इधर 10 किलोमीटर से घटाना है, 10 किलोमीटर से बढ़ाना है। तीसरा घंटा, ये हो जाएगा आपका 30। चौथा घंटा 20, 80। पांचवा घंटा हो जाएगा आपका 90, 10, 100, 100, 100, 100, 100, है ना। 600 ही हो गया, मतलब अब मीट हो जाएंगे, 5 घंटे में मीट हो जाएंगे। 5 ही घंटा लगा तो मतलब कौन सी वैल्यू बढ़ी है, बी वाली वैल्यू बढ़ी है एकदम, मतलब कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है, एकदम जो होता है ना प्रैक्टिकली, वो मैंने करा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरा शायद दिमाग चल नहीं रहा है। बी की वैल्यू बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर मार्क इतना, if the cost price of the computer, find the cost price of the computer if the computer earn 20% profit to successive discount। 10 का मिला, इतना मिला, 20 का मिला 7200, इस पे 20% का प्रॉफिट उसने अर्न करा है, तो 6000 का था, 6000 का कंप्यूटर था, तो हमारा जो ए की वैल्यू है वो बड़ी है 20 है। ये तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मैंने स्किप कर रखी है। 5 ईयर एगो ए और बी की एज का जो वो है रेशियो इतना है, एंड द रेशियो विल बिकम 4 ईयर आफ्टर इज 5:6। डिफरेंस कितना है, सेम। यहाँ कितना है, 3, 3 के लिए 9, 9 के लिए 3, 3 छंग 3 तरफ, 5 गया तो 14, 5 गया तो 11, 4 गया तो 18, 4 गया तो 15। ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 11, 11 इधर हो गया है। 13 साल पहले ए और बी की एज इतना है, ठीक। 13 साल बाद, 13 और 13 26, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 26, यहाँ पे डिफरेंस 3 का। 26, 26 और 13, 39। हमारा तो लिए जो 1 वाला है वो छोटा है, सेकंड वाला बड़ा है। मुझे तो यही लग रहा है ना, 11 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 26 की वैल्यू, जो 26 की जो वो है रेशियो में, वो 3 है, और हमें ए का निकालना है, तो ए का 3 है, ए का यहाँ से निकाल लो, ए का 3 यहाँ से हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 26 आ गई। 26 के बाद 13 जब जोड़ोगे इसमें तो 39, उसके बाद 13 जोड़ोगे तो और आगे हो जाएगा। बाकी देखते हैं। 9 नाइस हो गया। एक डे और बची थी ना, उसको भी करने का ट्राई करें क्या। फाइंड द नंबर ऑफ फिक्शन बुक पब्लिश बाय ड्यूरिंग ईच मंथ। फिक्शन बुक, ओके, ये निकल आएगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ये आ गया फ्रिक्शन बुक आ गया। फ्रिक्शन होगा इसमें, नॉन फ्रिक्शन भी है क्या। फ्रिक्शन, नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन, नंबर ऑफ पोएट्री, नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन, नंबर ऑफ पोएट्री। ठीक है। फ्रिक्शन इसमें एक दे रखा है ना आपका, अप्रैल, अप्रैल 400 दे रखा है, 450 दे रखा है, सॉरी 450 दे रखा है। बचा हुआ कितना है, 20, 50, 50, 60, 60, 75, 75, मतलब यहाँ 25 की वैल्यू है 450, 5 जा 9 जा, बाकी निकाल लेंगे। बाकी ये 30 का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6, 4, 540, 540 हो जाएगा ये। 20 का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4, 4 मतलब हो जाएगा 360। 10 का निकालेंगे हो जाएगा 2, 180। 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा आपका, 90/5 इंटू 25, 25 हो जाएगा 5, 5 ये तो बराबर आ रहा है। बराबर कैसे हो रहा है, हाँ बराबर ही होगा यार, क्योंकि 25 की वैल्यू 450 थी, तो इधर भी 450 ही होगी। चलो इतना तो निकला है। फ्रिक्शन और पोएट्री दे रखा है 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा तो 90, 90, 180। फ्रिक्शन 5 मार्च में है, इधर इधर तो दे ही नहीं रखा है, चलो ठीक है।
चलो आधी अधूरी जानकारी है। यहाँ पे 1 की वैल्यू हो जाएगी तो 180 हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ 6 की वैल्यू हो जाएगी, मार्च में हो जाएगी 450/6, 3 2 जा 3, 3 5 जा 75 आ गई इसमें 1 की वैल्यू। बाकी देखते हैं ना, और कुछ दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा है ना, और कुछ नहीं दे रखा। इफ द नंबर ऑफ फ्रिक्शन बुक जून 6.6666, यार ये क्या होगा? 1/6 होगा क्या? 1/12 होगा। जनवरी टू मई 4 दुगुना करके 900, 1800, 1800, 1800 मतलब 1/6 या 6.66 कितना होगा? 1/6 ही होगा ना, 1/6 होगा। 300 जून में आ गई, 300 बुक आ गई फ्रिक्शन की, मान लेते हैं। देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द, ठीक है, हमें 300 की वैल्यू निकालनी है 2100 पे, वो भी 360 पर। 7 360 5 जा 35, 5 है यहाँ पे। अगर नहीं है अब तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ। यस, गलत कर रहा हूँ मैं। यार 6.66 की वैल्यू नहीं पता चल रही मेरे को, नहीं तो बाकी सब तो मैं पता लगा ही लेता। चलो ठीक है, जाने देते हैं अभी, है ना, इसको जाने देते हैं। नंबर ऑफ पोएट्री इज पब्लिश्ड बाय हाउस इन जनवरी इज द सेम एज अप्रैल। जनवरी इज सेम एज अप्रैल एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग पोएट्री इज 35 1 2 3 1 लाख 1,35,000। 18,000 का लॉस भी हुआ है यार। 300 टोटल बुक है। 18 इसमें प्लस कर दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा, एक गया तो ये जाएगा 5, 15300, 15300 डिवाइड बाय 360। इससे तो आएगा नहीं। 3 5 मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो लिखी है लैंग्वेज ना, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर अब मेरा शायद दिमाग काम करना बंद कर चुका है पूरी तरह से। 900 है। नहीं हो पा रहा, तो बहुत आगे जा रहा है। जुलाई की बात कर दी है, और देख लेते हैं। नहीं हो पा रहा भाई, तो इसके बाद मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी इसे रोकता हूँ, और इसका इंग्लिश वाला सेक्शन मैं दे के अपने आप से, या फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में
इसको सबमिट करके फिर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी मेरा शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है, देखो ये पूरा बन चुका है, लेकिन वो ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि डेटा तो मेरा सारा निकल ही चुका है, ठीक है। तो इसको अभी यहीं पे पॉज करते हैं और आपको मिलते हैं, मतलब इसका मैं सबमिट करके मिलूंगा। इसमें मैंने 27 करे हैं और रिज्यूम कितने करे हैं, 39 करे हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश का देख के हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं पॉज कर देता हूँ, मिलता है आपको नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा होगा कि रीजनिंग और मैथ का मैंने अटेम्प्ट दे दिया था। तो हम यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं अपना जो टेस्ट है। मैथ मैंने दे दिया था और 27 करे थे मैथ में, ट्राई कर रहा था मैं और हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए थे। रीजनिंग में जैसे 39 करे थे, आपको अभी पता चल गया होगा, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे इंग्लिश करेंगे हम लोग, है ना। और जर्नल और मैं कंप्यूटर नहीं करूँगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो चाहूँ तो कंप्यूटर कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं, है ना, पहले इंग्लिश करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आ गया, और मैं बता दूँ आरआरबी क्लर्क जो मैं ये जो आरआरबी क्लर्क वाले नाबार्ड के जो पेपर होते हैं आरआरबी वाले, इसमें इंग्लिश काफ़ी मतलब मिनिमम आती है, इजी आती है, प्री लेवल आती है ना, इतना कोई हाई लेवल नहीं आएगी आपको, पीओ प्री की तरह लगेगी बस, है ना। पीओ प्री के जो पेपर आते हैं एसबीआई और आईबीपीएस वाले, वैसे ही आपको इंग्लिश लगेगी। इसकी फॉर्मेट होगा वो ऑब्वियसली मेंस टाइप में ही होगा, जैसे डबल डिजिट वाले देखो, डबल इसमें वो आ गए, फिर इन द ब्लैंक्स आ गए, लेकिन जो लेवल होता है वो काफ़ी नीचे ही रहता है। तो ट्राई करते हैं इसमें स्कोर करने का। द किडनैपर वर प्लानिंग टू डैश द बिलियनियर्स डॉटर एंड डिमांड अ ह्यूज डैश फ्रॉम हिम, है ना। कॉन्टेक्स्ट समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कि पहले आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि किस बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे पता चल रहा है साफ साफ कि किडनैपर ने एक लड़की को किडनैप करा है, और डिमांड कर रही, क्या डिमांड करेगी, पैसा। पैसा प्रिशन तो होगा नहीं, रैंसम होगा। रैंसम मतलब रैंसम इसी को कहते हैं, है ना। जब आप किसी को कहते हैं, फिरौती कह सकते हो ना, फिरौती कह सकते हो, रैंसम, है ना। फिरौती को कहते हो, रैंसम कहते हैं, है ना। डिमांड ह्यूज मनी तो आएगा इसमें, मनी आ सकता है मनी, लेकिन है नहीं यहाँ पे ह्यूज मनी फ्रॉम हिम, लेकिन रैंसम आ जाएगा। रैंसम काफ़ी जो है इसी इसी फिलअप के लिए ये वर्ड बना हुआ है एक टाइप से। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और बिड बिड नहीं हो सकता, पिटिशन हो नहीं सकता, बाकी कुछ नहीं हो सकता। रैंसम मुझे लग रहा है, मतलब आप ऐसा करके एलिमिनेट कर सकते हो अदर ऑप्शंस को, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन स्क्रॉल होता नहीं है, इसलिए वही इंफॉर्मेशन लिख के आ रही है आपका स्क्रोलिंग बंद हो गया। अभी अब न्यू अपडेट में आ गया टेक्स्ट बुक के में, मोस्टली सारे मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उस सब में ये आ गया है कि आप स्क्रॉल नहीं कर सकते हो। पहले तो आप आता था ना कि माउस का बंद कर सकते हो। आफ्टर अ मैसिव फायर द अथॉरिटीज वर criticized and of dash their responsibilities, ठीक है। आफ्टर अ मैसिव फायर द अथॉरिटीज वर criticized एंड accused आ सकता है। स्टीरियोटाइप, यहाँ पे कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। स्टीरियोटाइप तो आपको पता ही होगा ना, स्टीरियोटाइप क्या होते हैं। जैसे यूपी का स्टीरियोटाइप है कि सबके पास गन होती है यहाँ पे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूज्ड ही दिख रहा है मुझे, है ना, ये एक्यूज्ड ही दिख रहा है यहाँ पे, है ना। एक्यूज्ड ऑफ डैश देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्यूज्ड ऑफ मतलब आफ्टर मैसिव फायर, कहीं किसी बिल्डिंग में फायर वायर लगी होगी, तो अथॉरिटीज ने क्रिटिसाइज करा है और एक्यूज करा है कास्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मुझे फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। और रिजेक्टिंग देयर रिस्पॉन्स, रिजेक्टिंग तो कहीं सेंस बन नहीं रहा, लेकिन इसका कुछ सेंस बन रहा है। रिजेक्टिंग का सेंस नहीं बन रहा है ऑब्वियसली, मतलब एक्यूज तो मैंने मार्क कर दिया कि वो तो आएगा ही आएगा। अब दो ऑप्शन में से कौन सा नहीं लग रहा है मुझे, नहीं ये रिजेक्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होगा, है ना। ये वाला लग रहा है, पहला वाला ऑप्शन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटीज issued the authorities issued the dash to the company that either the project will be completed within a week, or the authorities issued the threat
थ्रेट टू द कंपनी, थ्रेट मे भी हो सकता है। और प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक और टर्मिनेट, देखो टर्मिनेटेड तो आ गया है ना, अब यहाँ पे टर्मिनेटेड वाला जो है सेंस दिख रहा है कि अथॉरिटीज ने कुछ इशू करा है कंपनी के लिए, और इधर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या तो वो विद इन अ वीक टर्मिनेट कर दी जाएगी है कंपनी। मतलब कुछ होता नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम वगैरह या फिर कोई कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ले लो, उसमें कंपनीज होती हैं टेंडर उठाती हैं, है ना। मतलब बता रहा हूँ कि ऐसा कैसे लॉजिकली काम करता है। कॉन्टेक्स्ट समझना आपके लिए काफ़ी जो होता नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, आप भी प्रैक्टिस करो तो कॉन्टेक्स्ट जो होता नहीं है इंग्लिश में, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज कह रहा हूँ है ना, आरसी हो गया, इन सबका कॉन्टेक्स्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो आपकी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किसी अथॉरिटीज ने कंपनी को हायर करा है कि हमारा प्रोजेक्ट करो, अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो विद इन अ वीक आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना। ऐसा कुछ होगा उनके क्लॉज में, फिर साइन कराते टाइम लिया होगा। अब यहाँ पे थ्रेट, ठीक है थ्रेट हो सकता है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस तो नहीं होगा, लास्ट में को टर्मिनेट आ गया, टर्मिनेट यहाँ पे भी है। अल्टीमेटम, हाँ अल्टीमेटम काफी सही लग रहा है वर्ड। अथॉरिटी इशूड द अल्टीमेटम टू द कंपनी दैट either the project will be completed within a week or terminated, ठीक है ये सही लग रहा है। ये सही है। अल्टीमेटेड डिस्टेंस, देखो अल्टीमेट अल्टीमेटम यहाँ पर भी अल्टीमेटम मतलब अल्टीमेटम अल्टीमेटम है एक टाइप का वर्ड ही है। वर्ड से पता चला है कि एक टाइप का आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है या फिर आखिरी चारा दिया जा रहा है। सुधार लो अपने आपको। डिस्पाइट द डैश रोल दैट फॉरेस्ट गार्ड प्ले इन द अनफॉर्चुनेट दैट दे डोंट गेट द डैश दे डिजर्व, डोंट गेट द क्या, डोंट गेट द एक्लेमिनेशन हो सकता है ना, रिकॉग्निशन हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। कॉस्ट तो नहीं होगा यहाँ पे, स्टेलर ही आएगा। डिस्पाइट द स्टेलर रोल, स्टेलर रोल, हाँ रोल, रेयर रोल तो नहीं आएगा ना, रेयल नहीं, रेयर, रेयर मतलब रेयर एनिमल्स नहीं होते जैसे पेंगुइन हो गया, रेयरली मतलब अंटार्कटिका में दिखेगा आपको। स्टेलर सही लग रहा है, रिकॉग्निशन भी आएगा लास्ट में। ये मतलब इजी इजी है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अगर ज़्यादा टफ होता तो मैं ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाता क्योंकि इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है मेरी। पर ठीक है, जब इजी होता है तो मैं सोचता हूँ कि पूरा निचोड़ दूँ, बता दूँ आपको, इसलिए ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ यहाँ पे, इतना टाइम लेना नहीं है। अब ये मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा तो इसको अभी स्किप करते हैं। आरसी है ये। नाथुराम गोडसे ने किससे मारा था? AK-47 से मारा था? नहीं नहीं, MK मशीन गन से नहीं मारा था, पिस्टल थी उसके पास, पिस्टल। ये देखो अब मैं इतनी नॉलेज है तो इससे पता लगा सकता हूँ। देखो AK तो नहीं है ना, AK-47 नहीं है, MK मशीन गन भी नहीं है, और ये स्नाइपर भी नहीं है, लाइट मशीन गन ये भी नहीं है। ये देखो ये होगा LMG होती लाइट मशीन गन, है ना। इतना गेम खेल रखा है तो पता ही होगा ये सब चीजें क्या है। AK-47 तो सबको पता है ना। ये मशीन गन इसमें लास्ट में लिखा ही है, उसने क्या 3 गोलियां चलाई थी अपने हाथ पे चलाई थी, तो एक पिस्टल कह सकते हो आप, पिस्टल टाइप में थी। और ये LMG लिखा है तो लाइट मशीन गन होता है इसका मतलब, है ना। और ये तो स्नाइपर दिख ही रहा है आपको, बाकी इस पे कुछ लिखा नहीं है तो मैं यही अंदाजा लगा पा रहा हूँ यही होगा। ये जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें यही लिखा होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना। हाँ बता रखा है कि गांधी जी ने फास्ट क्यों रखा था, किस किस लिए रखा था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू असैसिनेट गांधी, गांधी बिरला हाउस अथॉरिटी, एट बिरला हाउस, एट बिरला हाउस हो सकता है यहाँ पे। यस, बताना है यहाँ पे। ये तो नहीं है। केओटिक, 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 अच्छा ये दूसरा आ गया, नहीं वही है केओटिक। अब देखो मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर, केओटिक तो पता ही है खैर। केओटिक मतलब डिस्ट्रेस एक टाइप का है ना, केओस हो चुका है एक टाइप का, केओस से ही केओटिक वर्ड बना हुआ है, तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स क्या होता है? ऑर्डरली हो सकता है, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होगा, इसका पता नहीं, ऑर्डरली मुझे साफ साफ दिख रहा है मतलब, और के मीनिंग तो पता नहीं है, लेकिन ये केओस होना और एक ऑर्डरली वे में जाना, सिस्टमैटिक वे में जाना, ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं।
ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको करेंगे पहले। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं मेंस लेवल में, प्री लेवल में भी ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं आजकल, जो कि अच्छी बात है हम लोगों के लिए। इससे हम लोग ऑप्शंस के थ्रू आंसर दे सकते हैं। रीअरेंजमेंट ही है, और वो 5 मतलब बड़ा नहीं आता है, इसमें छोटे छोटे आते हैं। तो स्टार्ट कर दो, पहले से स्टार्ट कर दो। मैं कहाँ पे टारगेट करता हूँ, मैं मेजोरिटी देखता हूँ। डी डी है और ए अकेला है और बी भी है ना। तो डी से स्टार्ट करते हैं। डी, टेम्परेचर अक्रॉस साइबेरिया हैव के बाद क्या आ सकता है यहाँ पे, हैव बीन डी ए देखो यहाँ दिख रहा है, डी ए कहीं दिख ही नहीं रहा, बस यही दिख रहा है। जो कहते नहीं ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, टेम्परेचर अक्रॉस साइबेरिया हैव बीन वे अबव नॉर्मल ड्यू टू। अब मैं तेज तेज चिल्ला रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना है। यहाँ पे किचन में काम होने लगा है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि दोपहर में ही वीडियो बना दूँ। अभी 4 बजने वाला है शायद, इसलिए काम स्टार्ट हो गया किचन में। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। वही मेजोरिटी पे जाना है। 3 सी दिख रहे हैं मुझे, तो सी के साथ जाते हैं, उसके बाद बी के साथ जाते हैं। डॉक्टर वरी डैट, डॉक्टर वरी डैट, और ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर वरी डैट द गवर्नमेंट लेटेस्ट एडवाइस विल क्रिएटेड एन ओवरली, ध्यान सा भटक गया वो एकदम से। सी पे थे हम ना, सी से देख रहे थे। डॉक्टर वरी डैट कुछ बन नहीं रहा सी से, मतलब जब नहीं रहा। मैं बी से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। द ड्रग द ड्रग डॉक्टर वरी डैट, ये भी हो सकता है, ये वाला देख लेते हैं। सॉरी, द ड्रग विल क्रिएट एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर वरी डैट द गवर्नमेंट लेटेस्ट एडवाइस ना। ये लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं है। द डॉक्टर वरी डैट द गवर्नमेंट लेटेस्ट एडवाइस will create an overly optimistic prescription of the drug। हाँ ये सही है, ये सही है। फिर से आ गया, हम मेजोरिटी से जाएंगे हम लोग। यहाँ पे मेजोरिटी है डी, तो डी से जाते हैं। द गवर्नमेंट इफ इट इज टू सर्व द पब्लिक गुड इज दैट एजुकेशन मस्ट। कोई सेंस नहीं बन रहा, आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इफ इट इज टू सर्व द पब्लिक गुड, वन ऑफ आवर मिथ, नहीं बन रहा। सी के साथ जाते हैं। वन ऑफ आवर मिथ is that education must only be delivered by the government if it is served in the public good। ये मतलब ये थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग फैक्टर वाला, मतलब क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट है। मतलब आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कि सिर्फ एजुकेशन जो है, ये एक मिथ है कि एजुकेशन की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास भी होनी चाहिए। एजुकेशन तो सबके पास, मतलब एजुकेशन की जिम्मेदारी सबके पास होनी चाहिए। मम्मी पापा को सिखाना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। फॉर पब्लिक सर्व पब्लिक गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शोर होने लगा है। लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो मैं चाहता 10-15 मिनट में इंग्लिश ख़त्म करते हैं। चलो करते हैं ना। सी ट्रिपल सी है यहाँ पे। बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट कुछ सेंस अभी तो देखो बन नहीं रहा था। बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इट इज़ द वास्ट फेडरल कंट्री। between the central and the state demand close operation। It is clear that in the vast federal country such as India, a crisis like this demand close cooperation between the central and the state। हाँ ये सही लग रहा है, इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं। It is clear that in the vast federal country, फेडरल कंट्री कैसे एक्सप्लेन करूँ? फेडरल मुझे पता था या फेडरल क्या होता है? फेडरल कंट्री होता है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स के पास भी पावर्स होती हैं कुछ, उसके बाद सेंट्रल वो होता है ना।
जैसे यूएसए एक है और एक इंडिया है, एकदम अपोजिट है। अगर आपको हिस्ट्री ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका नाम में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ रहा है। वहां पे बहुत सारे स्टेट्स थे, है ना, 52 समथिंग स्टेट है, तो 52 55 ऐसे समथिंग स्टेट है। तो उन लोगों ने क्या सोचा था, सब स्टेट ने मिलके ये सोचा था कि हम सब लोग मिलके एक हो जाते हैं और एक कंट्री बना देते हैं। पहले छोटी छोटी कंट्री थी ना, प्रोविंस थे वहाँ पे। 80 70s की बात है, जहाँ पे जब वो ब्रिटिशर्स, वहाँ ब्रिटिश और फ्रांस वाले राज कर रहे थे। भाई यूरोप वालों ने हर जगह राज कर रखा है। तो वहाँ पे मतलब स्टेट के पास ज़्यादा पावर है उस जगह पे, है ना, सेंटर के छोड़ के, है ना, वहाँ पे स्टेट के पास उनके खुद के रूल्स भी हैं। ऐसे इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको पता होगा ना, यूनिटी यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल नाम ही भूल गया मैं, बहुत ही गलत बात है जो मैं नाम भूल रहा हूँ यहाँ पे। पटेल है ना, पटेल, इतना तो मुझे पता है। ठीक है। तो उन पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हाँ, हमारा जो इंडिया है वो सेंट्रल, मतलब सबको मिला के कन्विंस करके, स्टेट के पास ज्यादा पावर नहीं, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि हम लोगों ने कन्विंस करा है सारे स्टेटों को कि भाई मिल जाओ, तब जाके इंडिया बनाओ, तो ठीक रहेगा, है ना। नहीं तो साउथ वाला अलग, आज वो ही होता है कंट्री, साउथ वाली अलग कंट्री होती है। जो साउथ स्टेट है ना, वो सारी कंट्री अलग होती है। उस टाइम पे ऐसा था, कुछ सिस्टम था। ऐसे ही जम्मू कश्मीर ये सब मिले हैं। जम्मू कश्मीर तो खैर नहीं मिला, उसके ऊपर तो काफी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कह सकते हो टॉपिक है वो, किसी और दिन बताएंगे, है ना। नहीं, उसकी भी एक बहुत बढ़िया कहानी है उसमें। उसमें ये बोला गया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर थी वो मिल ही नहीं रही थी, किसी से मिल नहीं रही थी। बंटवारे के टाइम की बातें हैं, पाकिस्तान अलग हो गया, हम लोग अलग हो गए, और बांग्लादेश तो उन लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान बना रखा था। तो पटेल जी के पास एक जिम्मेदारी थी कि सबको यूनाइट करने का ट्राई करा, जैसे यूएसए में हुआ था वैसे यहाँ पे सोच रहे थे जितनी स्टेट आ जाए अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, है ना। नहीं तो सब लोग कह रहे थे कि हम अलग अलग रहेंगे सब, क्योंकि उस टाइम पे राजा थे, है ना। उस टाइम पे इतना डेमोक्रेसी नहीं था, उस टाइम पे राजा थे, लेकिन जब चाह रहे थे कि इंडिया में आ जाए। और ये जम्मू कश्मीर नहीं आ रहा था, है ना। इसकी ये कहानी बहुत बढ़िया कहानी है। जम्मू कश्मीर के राजा थे, वो कह रहे थे मैं किसी में नहीं आऊंगा, ना पाकिस्तान में आऊंगा, ना मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक, मुझे अपना रहने दो। और हम लोग का ये मानना था कि किसी को जबरदस्ती नहीं लाएंगे, है ना। जिसको आना होगा आएगा, कन्विंस जरूर करेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं लाएंगे। कुछ उसकी डिमांड होगी उसको फुलफिल करेंगे, तो वो मान ही नहीं रहा था, है ना। जम्मू कश्मीर का कोई राजा, कश्मीर का समझ लो एक टाइप से राजा था कोई, तो नहीं मान रहा था, ठीक है, नहीं मान रहा था। अब उसको उस टाइम पे लगा था, अब ऐसे मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितनी मैंने वीडियो देखी उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ भी अलग भी कहानी हो सकती है कि उस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी, ऐसा कहते हैं कि वो लोग उनको डर था, कश्मीर कश्मीर के जो वो थे ना राजा, उनको डर था कि हाँ वो मतलब क्योंकि हरा के कब्जा कर लो, ये तो चलता ही था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान की आर्मी हुई थी, उनको ये डर था कि ये लोग आएंगे हम पे कब्जा कर लेंगे और हमारा ये हड़प लेंगे। तो उन्होंने हेल्प मांगी थी इंडिया से मतलब जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे थे ना, तो उनसे हेल्प मांगी थी, और पटेल वटेल ये भी थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने कहते नहीं है कि स्टैंप पे साइन करवा लिया, फिर जो भी एग्रीमेंट कराया कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, कि आपकी जब लड़ाई होगी तो हम अपनी सेना भेज देंगे आपके यहाँ, कि हमारी तरफ, आपकी तरफ से हमारी सेना लड़ेगी, लेकिन उसके बदले में आपको इंडिया में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ था उस टाइम पे, फिर लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो हराया वराया था पाकिस्तान को, ऐसा कुछ था। तो उसके हिसाब से कश्मीर को हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन यही कंट्रोवर्शियल है ना कि अरे राजा ने बोला था ना, हमको क्या पता, ये ऐसा करके काफी चीज है, वो मानते नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं मानते। ये काफी 4 मिनट हो गए उनको कहानी सुनाते सुनाते। सो सॉरी, आगे बढ़ता हूँ अब, बिल्कुल नहीं, कोई कहानी नहीं, और कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा मैं। स्किप कर सकते हो ये पार्ट, अब तो मैंने काफी लेट में बोला है, ठीक है। द कार्टून and the games that children watch and play for hour on the mobile, laptop and other gadget must be made meaningful। सही है, पहला ये वाला सही लग रहा है मुझे, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है आपको ऑल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है फ्रेज और ईडियम का। ईडियम मतलब ये मुहावरा वहावरे जो भी होता है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक टाइप का मुहावरा है, इसका एक वर्ड बताना होता है हमको, वो उसी टाइप का है ये। आई हैड स्टेक ऑन थिन आइस एंड गो फार गॉट अवे विद इट। ऑन थिन आइस का बताना है, तो ऑन थिन आइस मतलब टेकिंग चांसेस। टेकिंग चांसेस, ऑन थिन आइस मतलब टेकिंग चांसेस। मैं थिन आइस पे बहुत दूर तक चला गया, लेकिन मैंने अपने चांसेस लिए हैं, क्योंकि थिन आइस क्या होता है, टूट गई तो अंदर ही गिर जाओगे ना, वो उस टाइप का सेंस लगा रहे हैं यहाँ पे। लेक की जो आइस जम जाती है उस टाइप का। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट ऑफेंस एंड अ माइनर वन एट दैट, he was let off the hook with just a warning।
लेट ऑफ द हुक, टू गेट, लेट ऑफ द हुक मतलब छोड़ दिया, इस एक वार्निंग दे रहे हैं उसके बाद छोड़ दिया तेरे को, अगली बार से नहीं छोड़ेंगे। टू ट्रबल समन नहीं, टू हेल्प गेट आउट ऑफ ट्रबल ये हो सकता है। टू शॉक समवन नहीं, टू गेट समवन ऑफ गार्ड, ऑफ गार्डेड ये नहीं होगा, ये कुछ अलग है सिस्टम, मतलब ये सिस्टम कर रहा हूँ, इसका मीनिंग जो है वो अलग क्या आ रहा है, इसका इसलिए इसमें मार्क करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई कैन टेल जेनी इज अपसेट, सी वेयर हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, टू एक्सप्रेस समथिंग टू ओपनली, ये सही है, ये वाला सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। To try to find my lost key on the sandy beach, but it was like trying to find a needle in a haystack. ये तो पता ही होगा ना, भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। Looking for something small in a pile of other, ये देखो ये सही है। और तो कुछ नहीं है। Looking, नहीं नहीं ये वाला सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे आ गया है fill in the blanks। Biga never was a generation of men intent upon the pursuit of well-being more dash placed to attain it, who yet with seeming deliberation का मीनिंग वही होता है जानबूझ के करने वाली चीजें, took the opposite course toward chaos instead of dash, instead of disposition towards breakdown, instead of stability towards data, instead of disposition towards breakdown, instead of disruption towards breakdown, नहीं ये सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है never was any generation of man intent upon the pursuit of well-being more advantageously placed to attain it. The current decade has ceased to belong to the category of lost decade in point of economic, but not in point of national leadership and social coherence. The three fact that never cease to amaze me are the persistence, incompetence of government, ये नहीं समझ आ रहा है, इसको स्किप करता हूँ मैं। पहले मैं देखता हूँ ये वर्ड्स, अगर कुछ भी मुझे इनके आसपास पता हो तभी मैं मार्क करने का ट्राई करता हूँ, अगर कुछ भी मुझे आसपास नहीं पता है तो अभी स्किप करते हैं इसको, तो इसमें भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसका हेरिटेज समझ में आ रहा है, स्पिरिचुअल फिटनेस, स्पिरिचुअल हेरिटेज हैज एंसेस्ट, ये वाला हो सकता है, लेकिन अभी इसको स्किप करते हैं। मिसस्पेल वर्ड देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल, taken together these two example of technological and scientific, ये बी गलत है। कॉर्पोरेशन ड्रॉ अटेंशन टू द डिप्लोमेटिक पोटेंशियल ऑफ इंडियंस नॉलेज इकोनॉमी, हाँ ठीक है। ये कॉर्पोरेशन होना चाहिए या कोऑपरेशन होना चाहिए, ये गलत है, स्किप, मतलब नेक्स्ट। द प्रिसाइज इंडिकेशन ऑफ date has been sought in central, suppose reference references, ये गलत लग रहा है, सी। although these rituals and ceremonies गलत है, decipher enhance सही है। there is enough to conduct the ये गलत है, ये ancient people होना चाहिए शायद यहाँ पे, motivated by the nutrition value of bread cake made a wild, ये क्या है, एरर वाला, स्किप, एरर नहीं आते मुझे। ठीक है, सिनोनिम्स बताने, सिनोनिम्स, सी प्ले आर
डैश रोल इन द टीम होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर, सी प्ले अ सेंट्रल रोल, सेंट्रल रोल हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, खैर इररिलेवेंट भी नहीं होगा, ये दोनों वर्ड्स तो आएंगे नहीं, मार्जिनल भी नहीं आएगा, बस ऊपर वाले दो हो सकते हैं, प्रेफर सेंट्रल मुझे सही लग रहा है, मतलब कुछ लॉजिकल मीनिंग भी तो निकालना है। सिनोनिम्स कहाँ तक देख पाऊंगा मैं फिर, सिनोनिम्स बताना है। द आर्किटेक्ट gain a beautiful and sustainable design for the new building, architect नहीं समझ आ रहा है, अबेंडन भी हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, मतलब अगर उसके हिसाब से जाए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाए तो ये अबेंडन भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, कंसीव नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसको अभी नहीं कर सकता मैं। इफ इट इज रिफरिंग फॉर अ पोजीशन, ठीक है, तो हम लोग वो करते हैं, आरसी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सबमिट करेंगे, देखेंगे कितने मार्क्स आए। आरसी पढ़ लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट वाज गांधी डिस्कसिंग ड्यूरिंग द लंच इन अर्ली सितंबर 1947, 1947 की बात हो रही है, ओके ठीक है। गांधी मूव टू दिल्ली टू हेल्प स्टीम द वॉयलेट राइट्स देयर एंड इज इन द नेबरिंग प्रोविजन मतलब उस मैंने बताया प्रोविजंस, इन स्टेट को प्रोविजंस भी बोला जाता है, प्रोविजन ऑफ ईस्ट पंजाब, द ये राइट मतलब दंगे, had come in a wake of partition of British Indian Empire which had, क्योंकि पंजाब में तो दंगे होंगे ना, उस टाइम पे पार्टीशन चल रहा था पंजाब की जमीन का, create a newly independence dominion of India and Pakistan evolved in large chaotic transfer of the population between them. Nathuram Vinayak Godse and his assassination accomplished were resident of the Deccan region. Godse had previously led a civil disobedience movement against Osam Ali Khan, the Muslim ruler of princely Deccan region, the dominion of Hyderabad state in British India. Godse joined the protest march 1938 in Hyderabad. He was arrested for political crime and served a prison sentence. Once he was out of the prison, Godse continued his civil disobedience and worked as a journalist, reporting the suffering of Hindus refugees escaping from Pakistan. And during the various religion riots that erupted in the 1940s, according to Arvind Sharma, the concrete plan to assassinate Gandhi was initiated by Godse and his accomplice मतलब उसके साथी, है ना। In 1948, after India Pakistan had already started a war over Kashmir, मैंने बताया ना, वही अभी कश्मीर के बारे में बताया था ना, बता रहा था ना कि वॉर चल रही, उसी टाइम पे चल रही थी जब ये बंटवारा हो रहा था। पाकिस्तानी आर्मी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन द मनी बिकॉज पाकिस्तान कुड यूज द मनी अगेंस्ट दिस वॉर। अच्छा हाँ, याद आया। तो जब बंटवारा हो रहा था तो होता नहीं है, हमारा आरबीआई था, उसके पास पैसा था। अब पाकिस्तान में तो कोई वो बैंक है नहीं उस टाइम पे, तो यही हो रहा था कि पैसा दिया जाना था, वादा करा था, जब बंटवारा हो रहा था तो ये चीज़ वादा करी गई थी कि आपको पैसा वैसा देंगे आपको, है ना। लेकिन इंडियन जो सरकार थी वो पैसा नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान वाले मतलब उस टाइम की जो आर्मी थी, उस टाइम पे जो लीडर्स थे, वो इस पैसा का यूज करेंगे ताकि वो कश्मीर पे अटैक कर सके, है ना, क्योंकि कश्मीर एक अकेला एक टाइप से देश बनना चाह रहा था, देखता। चलो ठीक है। बट गांधी जी अपोज द डिसीजन एंड वेंट टू फास्ट। हाँ, ये याद आया, अब मुझे याद आ गया कि ये किस बारे में बात हो रही है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही समझ में आ गया। गांधी जी जो उस टाइम की बात हो रही है, 1948 की बात हो रही है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि 1948 में बंटवारा भी हो रहा था, ये सब हो रहा था, कश्मीर के ऊपर लड़ाई भी हो रही थी, और एक बहुत बड़ा मनी था वो पाकिस्तान को देना था हम लोगों को, लेकिन नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो लोग वॉर के अगेंस्ट यूज कर सकते थे। लेकिन गांधी जी अपोज थे इस रीजन के कि भाई उनको तो पैसा देना चाहिए जो हमने वादा करा था। ठीक है, अब आजाद हो गए तो क्योंकि ये मतलब कह सकते हैं इनका कुछ ज्यादा ही भोलापन था, क्योंकि इनको पता नहीं था कि वो लोग वॉर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो करे मतलब काफी बार उन्होंने ऐसा करा है, धोखा दिया है, वो अपनी बात पर टिके नहीं है। नॉट इंडिविजुअल, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ,
उनकी आर्मीज की बात कर रहा हूँ, उनके डिप्लोमेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी एक जनता ही ऐसी है, लेकिन जो था वो है, वो बता रहा हूँ, है ना। तो ये लोग, ये गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए थे 13 जनवरी 48 को, टू परस्यू द इंडियन गवर्नमेंट टू रिलीज द पेमेंट टू पाकिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही बैठ गए थे कि भाई, अपने खिलाफ बैठ गए थे कि भाई उनको पैसा दे दो। होता है ना कभी अपने घर में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं, वो हमसे ही लड़ने लगेंगे कि भाई उनका पैसा यार दे दो यार। अरे ठीक है, दे देंगे, देने का वादा करता। ऑब्वियसली देना तो था ही हमको, लेकिन इकट्ठा इकट्ठा नहीं देना चाह रहे थे। गवर्नमेंट का मतलब मोटिव ये था, इसीलिए इनका असैसिनेशन इन लोगों ने, कहते हैं कि इसीलिए बहुत सारे रीजन है करने के। तो द गवर्नमेंट टू रिलाइज द इंडियन गवर्नमेंट yielded to Gandhi reverse his decision. Godse and his colleague interpreted this request to the event to be case of Mahatma Gandhi controlling power of हर्टिंग इंडिया। हाँ, ऑब्वियसली उन लोगों ने बोला ही था कि इमोशनली कुछ ज्यादा ही ब्लैकमेल कर रहे हैं हम लोगों को ये, और इंडिया को हर्ट कर रहे हैं। काफी सारे डिसीजन में वो लोग मतलब गांधी जी फास्टिंग पे चले जाते थे। उनका एक ये होता नहीं है, इन वायलेंस, वायलेंस के खिलाफ थे वो लोग। तो उनका एक तरीका था इस चीज को एड्रेस करने का, जैसे वहां पे हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है इस टाइम पे। वहां पे फास्टिंग चल रही है, अगर आपको पता हो तो, है ना। एनवायरमेंट वाले जो है फास्टिंग कर रहे हैं। कुछ डिसीजन था जो अभी उनको डिलीवर नहीं करा गया है, तो उसके लिए फास्टिंग कर रहे हैं। तो एक तरीका होता है ये चीज, है ना। बट आई डोंट थिंक कि गोली मारना एक तरीका है। Went on hunger strike, Godse and his colleague began planning how to assassinate Gandhi. Nathuram Vinayak Godse and Narayan Apte purchased, देखो ये रहा, वो गन की बात कही जा रही थी, वो ये Drayton M1934 along with purchasing their pistol. Godse and his complaints shadows Gandhi मतलब उनका गांधी जी का पीछा करने लगे, देखने लगे कि कहाँ जाते हैं, कहाँ कब जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं गांधी जी। गांधी हैड इनिशियली बीन स्टिंग, या कहीं कहीं गांधी लिखा है, कहीं कहीं गांधी जी लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। वाल्मीकि स्टेइंग एट, देखो स्टेइंग एट वाल्मीकि टेम्पल, एट हमने लगाया था ना यहीं पे, इस सेंटेंस पे इसमें भी आता है, इसमें आरसी में भी आ गया है। नियर गोल मार्केट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली एंड वाज होल्डिंग हिज प्रेयर मीटिंग एरिया। हाँ, जब वो प्रेयर कर रहे थे तभी उनका असैसिनेशन होता है, ये तो पता ही होगा आपको। व्हेन द टेम्पल वाज destination for the sheltering refugees of the partition, he moved to Birla House, a large mansion on what was then Golden South Delhi, not far from diplomatic enclave. Gandhi was living in two empty room in the left wing of Birla House and conducting prayer meeting on the rest on live behind the mansion. The first attempt to assassinate Gandhi at Birla House occurred in 20 January 1948, according to the Colonel Wolfram Nathuram Godse and his colleague followed Gandhi from to the park where he was speaking. One of them threw a grenade away from a crowd. मतलब बोला जा रहा है, वही बताया जा रहा है कि गांधी नाथुराम गोडसे गांधी जी का पीछा करते लगे, पार्क में गए हैं और पार्क में देख रहे हैं वो लोग लोगों से बात कर रहे हैं। उसमें से फिर नाथुराम गोडसे में से किसी एक ने ग्रेनेड मतलब बम फेंका क्राउड की तरफ, क्राउड से दूर फेंका कि ताकि लाउड एक्सप्लोजन हो और क्राउड डर जाए, क्रिएटिंग अ केओटिक मतलब केओस हो जाए, स्टैम्पिड हो जाए, स्टैम्पिड मतलब भागा दौड़ी हो जाए ऑफ पीपल। गांधी वॉज लेफ्ट अलोन इन द स्पीकर प्लेटफॉर्म। द ओरिजिनल assassination plan was to throw a second grenade after the crowd had run। मतलब उनका मोटिव ये नहीं था कि पूरे पूरे क्राउड को मार देना, है ना। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि गांधी जी को मारना, ठीक है। मतलब ये चीज बताई जा रही है वहां पे। Isolated Gandhi, but the allegedly accomplice was lost his courage। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, जिसको बम फेंकना था ना, उसी की बात कही जा रही है। Pack has lost his courage, did not throw the second grenade, ग्रेनेड फेंका ही नहीं उसने जो प्लान में था उनके, and ran away with the crowd। All the assassination plotter ran except Manipal Pawa was a Punjabi refugee of the partition of India. He was arrested. Pawa was released in 1964। तो ये बताया जा रहा है कि मतलब काफी अटेम्प्ट हुए ना गांधी जी पे मारने के, तो ये उस कहानी की बात करी जा रही है जब वो पिस्टल से नहीं मारा था, है ना। उस कहानी की बात करी जा रही है। मानु मुरली गांधी कॉल्ड मनु बैन इन गुजराती फैशन was Mahatma Gandhi's great niece, more precisely and first cousin, twice removed. She had come to the join Gandhi's encounter during his speech mentioned in
Afghani in East Bengal, which has been grabbed by the communal violence. It was a girl adopted by the Gandhi, who would later marry Gandhi's nephew, Kanu Gandhi. Both young women were walking with Gandhi with when he was assassinated, according to the last glimpse of Bapu, mirror by the Manubhai Gandhi, published in 1962. Mahatma Gandhi Bapu started the day in Birla House by listening the Bhagavad Gita. He then worked as a Congress constitution. He wanted to publish Harijan and his he was 78 was weighed about in the one 49 kilo के थे. He ate lunch in डिस्कसिंग द निकोली राइट्स. अच्छा ये बताना हमें ये द निकोलीस राइट्स को डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग द लंच इन. चलो एक तो हो गया. महात्मा गांधी एज वॉज 78 जब वो मरे. गोडसे की बंदूक तो मैंने बताई दी है आपको. Fast until that to independence for Pakistan, to create a newly independence dominant, to release the payment to Pakistan. गोडसे ज्वाइन द प्रोटेस्ट 1938 को गोडसे ने ज्वाइन करी थी ना प्रोटेस्ट हैदराबाद की. अभी कहीं लिख के तो आया था इसमें ऊपर की साइड है कहीं पे. यार हाँ 1938 को उसने ज्वाइन करा था. मिस वॉज द डॉटर ऑफ कन्नू गांधी. ये है गलत है. अभी आभा चटर्जी जी कुछ और था ना. कन्नू गांधी की तो शादी हुई थी. नहीं आभा चटर्जी वो कन्नू गांधी की वो नहीं थी. डॉटर नहीं थी. आभा चटर्जी कोई एक लड़की थी जिसको गांधी जी ने अडॉप्ट करा था. उसके बाद उसकी शादी करा दी थी कन्नू गांधी से जो कि उनके नेफ्यू थे. कन्नू गांधी इज अ नेफ्यू. ये गलत है. पहला वाला सही है. ए और सी में से ए ही सही लग रहा है. बाकी सब मुझे लग रहा है गलत है क्योंकि ए और सी हो सकता था लेकिन यहाँ पे नॉर्थन रीजन आया है. साउथर्न रीजन था वो है ना. करेक्ट. बिरला हाउस वेरी वेरी फॉर नहीं. ये सेकंड तो गलत है. यही खड़े रहते बाकी सब भाग गए थे. गांधी जी पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली. तो फर्स्ट वाला सही हो सकता है. ए सही हो सकता है. सिर्फ ए ही सही है क्योंकि बी तो गलत है. ओके तो अभी हम सबमिट करते हैं. तो कुछ 6 मिनट बचे हैं. काफ़ी मैंने टाइम ले लिया. इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मैं बाद में मेरा ही फॉल्ट है. मैं इंग्लिश में मतलब यहाँ पे कहानी कहानी बताने लगा. फालतू फालतू की तो नहीं थी खैर लेकिन कहानी बताने लगा. सबमिट करते देखते कितने मार्क्स आए हैं ना. 27 28 39 अटेम्प्ट करे हैं मैंने. 12 25 25 26 26 हटा दो. 120 में से 26 गया तो 94 के आसपास अटेम्प्ट करे हैं मैंने. देखते कितने मार्क्स आए. 94 अटेम्प्ट करें. 103 मार्क्स आए हैं. एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है. परसेंटाइल तो ठीक है. रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है. काफ़ी सही बात है ये तो. और इंग्लिश में काफ़ी कम गलत गया है. और न्यूमेरिक एबिलिटी में भी काफ़ी कम ही गलत गया है. रीजनिंग देखो सब कुछ सही गया है. कल मैंने मतलब कल करा था. आज मैं इंग्लिश दिया हूँ लेकिन आपको वीडियो तो पूरी दिखेगी. इसमें 3 गलत गए हैं. और इंग्लिश में देख लेते हैं. इंग्लिश में 2 गलत गए हैं सिर्फ. ओके इंग्लिश काफ़ी अच्छा गया. इंग्लिश मेरी एक्सेप्टेशन मतलब जो मैंने सोच रखा था उससे तो काफ़ी अच्छा गया. लेकिन ईजी था इंग्लिश है ना. इंग्लिश आप समझ सकते हो ईजी भी था. 2 गलत गए हैं बस. वो कौन से हैं. एक तो ये बिरला हाउस वाला है और एक ये द थिन आइज. यार ये तो ये टेकिंग चांसेस था. ऑन थिन आइज टू टेक अ प्रिसीज डिसीजन. ओके ओके टेकिंग चांसेस मतलब ये भी हो सकता था. तो वीडियो को यहीं एंड रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये. और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. एंड आज के लिए इतना ही. And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.